गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया, शानदार। हाँ भाई। और भाई, यस यस, आओ बाबू आओ बच्चों, क्लास करें। ठीक है। तो अपना अपना ट्रिक बन चुका है, अपना ट्रिक बन चुका है, और वो ट्रिक है, आओ बच्चों क्लास करें। ABC। कोई पूछे क्या करने जा रहे हो क्लास में, तो कोई पूछे तो बता दो कि सर ABC पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आओ बच्चे क्लास करते हैं। ओके। तो युगांडा की काली घाटी से लोग जुड़ चुके हैं, सब जगह से लोग जुड़ चुके हैं, देश विदेश के कोने कोने से लोग जुड़ गए हैं अपनी इस क्लास के लिए। और हाँ, आज 1 अगस्त है। आज 1 अगस्त है। आज यार सच बताऊं तो मैंने भी कुछ शुरू किया है। ठीक है। मैंने भी आज सोचा था, आज शुरू किया है। मैंने भी बोला कि यार नहीं यार, 1 अगस्त है आज। लोग बोलते हैं 21 दिन में आदत लग जाती है, तो मैंने कहा कि चलो 1 अगस्त से मैं भी शुरू करता हूँ। बच्चों को बोलता हूँ, मैं भी एक टारगेट लेता हूँ 21 अगस्त से। 21 अगस्त तक, एक 21 डेज के अंदर 21 अगस्त तक का टारगेट लिया है। ठीक है। हाँ। अब अपने को पता है ना कि यार, देखो सीधी सी बात ये, शॉर्ट नोट्स भाई यार ऐसे मत बोलो यार। मैंने कल भी फोन किया था। एक्चुअली क्या हो रहा है कि कल भी बोला था स्टेट्स ऑफ मैटर का डल जाने के लिए, और केमिकल काइनेटिक्स और ये सब इस वीक में डल जाएगा। ठीक है। हाँ। नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ नहीं है। शपथ ये लिया हुआ है कि थोड़ा पतला होना है। ऐसे जब ऐसे करके बात करता हूँ ना, वो पेट दिखता है, तो मैंने कहा यार इस पेट को गायब करना है थोड़ा जल्दी जल्दी। ठीक है। हाँ। तो ये है, समरी लेक्चर बेटा अपलोड हो जाएगा भाई, मैंने अपनी तरफ से कर दिया है। आओ भाई आओ, कोई बात नहीं, आओ बच्चों क्लास करते। ABC करके शुरू करते हैं। क्या क्या शॉर्टकट बनाए यार, KBD शुरू किया, ABC करे। ठीक है। 1 अगस्त है आज। बहुत सारे लोग टारगेट लेते हैं, इवन ना जो लोग बहुत ज्यादा मोटिवेशन के डिमांड में रहते हैं। आज ना मतलब अभी आज मैं सुबह अपने मतलब थोड़ा मैं क्रिकेट ज्यादा देखता हूँ। मतलब क्रिकेट ज्यादा देखना मतलब हाईलाइट ज्यादा देखता हूँ मैं। क्रिकेट भी नहीं देखता ऑब्वियस है, मैं मतलब ठीक है ना, मेरा अपना बचपन का प्यार है क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट को ज्यादा फॉलो करता हूँ। थोड़ा बहुत विंबलडन, टेबल टेनिस वनिस थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, कि स्पोर्ट्स वाले मैंस को ज्यादा फॉलो करता हूँ। रीजन के स्पोर्ट्स वाले लोग ना बहुत कुछ उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। जो स्पोर्ट्स देखते हो ना, जो लोग भी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। तुम सबको ना एक चीज बताता हूँ। तुम सबने शायद बहुत सारे लोग, मैं बॉलर का नाम लूंगा तो शायद नहीं जानते होगे, लेकिन मैं युवराज सिंह का नाम लूंगा सब लोग जानते हो। और युवराज सिंह को स्पेशली हम सब लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उस बंदे ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे वर्ल्ड कप में। 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे युवराज सिंह को। हम इंडिया के हैं तो हमें युवराज सिंह याद रहता है, लेकिन सोचो एक बॉलर था जिसने 6 बॉल में 6 छक्के खाए थे। तुम्हें पता है? 2007 की बात है, आई थिंक 2007 में वो बॉलर था। मैं उस टाइम मुझे मतलब अभी वो कल रिटायरमेंट लिया है, उसका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। 6 बॉल पे 6 छक्के खाए थे उसने। 21 ईयर्स का बच्चा, एक 21 साल का लड़का, जो अभी जस्ट 1 साल पहले उसका डेब्यू हुआ था, और 6 बॉल पे 6 छक्के वर्ल्ड कप में खाया उसने। इंग्लैंड का प्लेयर था। सोचो 2007 में उसको कितनी डिप्रेशन, उसको कितनी फ्रस्ट्रेशन आई होगी भाई। सोचो उस बंदे ने 2007 के वर्ल्ड कप में एक मेजर मैच था जिसमें वो उसने इस तरह की पिटाई हुई उसकी। वो डिप्रेशन में जा सकता था, वो छोड़ सकता था, खेलना छोड़ सकता था। इंग्लैंड का प्लेयर था तो ऑब्वियसली कुछ और भी कर लेता लाइफ में, लेकिन उस बंदे की जिद देखो। उस बंदे ने 21 ईयर्स के एज में, जब छोड़ने के लिए लोग भूल सकते हैं, या लोगों को बोलते हैं ना डिप्रेशन या निकल नहीं सकता बाहर, जब इंडिया वाले सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज कल वो रिटायर हुआ है। और कल का दिन है जहां पे उसी बैट्समैन ने, युवराज सिंह ने, उसके बारे में इतनी पॉजिटिव बातें, पूरी दुनिया ने उसके सामने, होता है ना कि दुनिया ने उसको सैल्यूट किया है कि यार तुमने 600 विकेट टेस्ट में लिए। 16 साल बाद, 16 ईयर्स तक लगातार वो बंदा मेहनत करता रहा। आज वो इतने हाई लेवल पे 600 विकेट, मतलब मुझे लगता है कि सेकंड फास्ट बॉलर है, सेकंड फास्ट बॉलर है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का। सेकंड फास्ट बॉलर है जो पूरे टेस्ट क्रिकेट में जिसके 600 विकेट है, सेकंड फास्ट बॉलर। उसने रिटायरमेंट लिया है, उसकी सलामी सब लोग दे रहे हैं, पूरी दुनिया उसको सलाम कर रही है। तो ये टाइम, ये वक्त कब बदल जाएगा ना पता नहीं चलेगा। जब लगता है ना तुम्हें कि अरे सर कौन इतना पढ़ाई करेगा, कौन कैसा करेगा, इन सब लोगों को देखो, इन लोगों को फॉलो करो, तुम्हें पता चलेगा कि यार ये लोग ऐसे लोग हैं ना। तुम्हें स्पोर्ट्स देखने का यही तो होता है ना, स्पोर्ट्स में यही सीखते हो कि आज तुम हारे हो, इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट तुम हार जाओगे। स्टुअर्ट ब्रॉड चाहता तो उसी टाइम छोड़ के जा सकता था ना, वो क्रिकेट छोड़ देता यार। उतनी बड़ी बेइज्जती, सोच रहे हो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, अरे सर, हाँ उसी का दोस्त एंडरसन, एंडरसन भाई फास्ट बॉलर है, वो सबसे फास्ट बॉलर है। तो बस तुम्हें बता रहा हूँ, जिन लोगों को लगता है अरे सर बैकलॉग हो गया, ये हो गया लाइफ में, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बेटा प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। बोलते हैं ना परेशानियां सबके हिस्से हैं। बस कहानी कौन अपने हिस्से की कैसे लिखता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया ट्राई करना।
दो ही बंदे हैं, एंडरसन है, एक जेम्स एंडरसन है, उसी टेस्ट उसी इंग्लैंड क्रिकेट टीम का, वो सबसे टॉप पे है, और उसके जस्ट नीचे कौन आता है, स्टुअर्ट ब्रॉड आता है। सोचो। तो मैं बस तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कम बैक करने का। जो लोग बैकलॉग, हम तो मजाक में बोल दिया, मैंने कल देखा मजाक में मैंने बोल दिया कि 15 अगस्त तक टारगेट लो। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर रखा है इंस्टाग्राम पे इन सब के, सर 15 अगस्त तक का टारगेट एक्सेप्टेड है बैकलॉग खत्म करने का। देख यार, मैं तो एज ए टीचर बोला रहा हूँ, मुझे क्या फायदा, तू बैकलॉग खत्म भी कर लेगा तो भाई तेरा ही फायदा होगा ना। मैं तो तुझे एक चैलेंज दे रहा हूँ, मैं ये मजाक क्यों उड़ा रहा हूँ कि 1 अगस्त है भाई, ट्राई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मजाक उड़ाने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें डिमोरलाइज करना है, नहीं नहीं। मैं ये चाहता हूँ कुछ लोगों के अंदर तो होता है ना कि कुछ तो आए, कुछ तो खून में उबाल आए, कर लो यार, ठीक है। तो सिस्टम हिलाते हैं भाई, सिस्टम करते हैं, ठीक है। और सिस्टम में जानते हैं अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 2 पे आ गए, और मैंने कल शायद बहुत सारे भाई, कोई आज अगर आ गया होगा, बैकलॉग खत्म करने का तैयारी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो यार, जितना हो सकता है, जितना फास्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इन 2-3 चैप्टर में बेटा आप तो हाई लेवल जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज की क्लास, कल की क्लास में और थोड़ा लेवल ऊपर जाएगा। आज की क्लास में हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ लोग पकड़ भी लिए, अगर उनको आता है तो। कल की क्लास से तो फिर ये चैप्टर आपका छूट जाएगा, फिर आपको मतलब अगर आपने रेगुलरली फॉलो नहीं किया तो कल की क्लास से तो ऐसी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन जो लोग फॉलो करना चाहते, प्लीज बेटा आज की क्लास में बहुत अच्छे से सोचना, क्योंकि आज की क्लास में बहुत सारा फाउंडेशन लग जाएगा अपने पास। चलो भाई, जो पढ़ता है उसके लिए तो एबीसी आता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, एक काम करते हैं, आज मेरे पास ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के छोटू मच्छर टाइप क्वेश्चन है, और वो मच्छर टाइप क्वेश्चन आप सब लोग करवाने के लिए लेके आया हूं। आज अपने पास कौन बनेगा डॉक्टर में 5-6 क्वेश्चन है, वो उन लोगों के लिए खासकर है जिन्होंने कल की क्लास अटेंड करी है। जिन लोगों ने कल की क्लास को अटेंड करा है भाई, उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार चीजें। तो अब अपने पास केबीडी में आज देखने वाले हैं 5-6 क्वेश्चन। जो लोग अगर नए जुड़े हैं, आज 1 अगस्त से आए हुए हैं कि आज नई क्लास में नया कुछ सीखने को वेट करें, तो भैया प्लीज आप थोड़ा सा पीछे जाके कल का चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, कल का लेक्चर रिवाइज करके आइए। आई होप आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी। ऐसे रिडॉक्स करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन जिनका बेसिक्स क्लियर है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो अपना शुरू करते हैं, कौन बनेगा डॉक्टर और कौन बढ़ेगा डॉक्टर, ठीक है। इसमें देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। भैया देखना अपने पास, ये देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है, प्लीज देखिए। आप सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर टिक करने का ऑप्शन। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो इसको आंसर टिक करने का 45 सेकंड्स देता हूं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जिन लोगों को पोल आता है बहुत बढ़िया बेटा, साइड में ऊपर आ जाएगा पोल का ऑप्शन। जिन लोगों को नहीं आता है प्लीज देख लो। एक बोल रहा, अरे भाई मैं इंडिया का हूं, मैं इंडिया को ही सपोर्ट करता हूं। भाई कोई अच्छा बॉलर या कोई अच्छा प्लेयर है, कोई अच्छी बात, अच्छी चीज, बाहर में अच्छा बैट्समैन है, बॉलर है, तो उसको भी सपोर्ट करते हैं ना। हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। इंडिया को ही सपोर्ट करूंगा यार, मैं इंग्लैंड को थोड़ा करता हूँ, लेकिन हाँ अच्छा चीज है तो एग्जाम्पल ले सकता हूँ। है थोड़ा ना तू कल हो के तू इंग्लैंड जाके सेटल हो जाएगा, बोलूंगा नहीं नहीं ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, ये तो मतलब ठीक है ना, थोड़ा मैच्योर हो जा भाई, ठीक है। दिल से ले लेते यार एक चीज को, वो उससे सीखने के लिए बोला भाई, तू अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है उस चीज को। हाँ सब अच्छे हैं, ठीक है। क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। क्या होगा सर, ये सही होता है क्या, ये स्टेटमेंट तो सही है। स्टडी ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग आउट, ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल था। सर रिएक्शन बेस्ड ऑन इट इज नॉट सो एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली, ये किसने बकवास करी भाई। ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स थ्रू सेल्स, क्या चल रहा है ये, क्या आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड दैट्स व्हाई इट इज माय करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। रिएक्शन जो होते हैं देख लो भाई साहब, हो भैया चैप्टर का नाम था डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में फंसे वो लोग, बाप रे कैसे लोग हो यार। अब तुम्हें क्या लगता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन ज्यादा कराने के ऊपर फोकस करता हूं ना। सोच, सिंपल डेफिनेशन पूछा। एक बात बता, मैंने कभी बोला क्या ये किसके बारे में बात कर रहा है, कल हमने पढ़ा था ये किसको बोलते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते थे। जो लोग बी वाले थे भैया ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल था। ये दोनों टॉपिक किसके अंदर आते हैं, ये दोनों टॉपिक किसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। जो लोग बी वाले हैं भैया, मतलब क्या बोलूं मैं, बी वाले लोग कैसे आ रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला क्या, नहीं बोला ना। वो किसके बारे में पूछ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है बेटा, तभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप गलत करते हो।
देखो एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कल कि केमिकल एनर्जी, ये हमने पढ़ा था केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर ये इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये पोर्शन को डील करता है। तो ये दोनों तो उसी के हैं, और ये तो आपको बायो का है, आपको ही पता है। ये सारे के सारे जो नर्व सेंसरी ऑर्गन्स काम करते, न्यूरॉन्स जो काम करते, वो किसके ऊपर होते, इलेक्ट्रोकेमिकल से ही तो स्टार्ट होते। डी वाला क्यों नहीं है भैया? आप बायो पढ़ते हो ना, बायो में आपको पता है ना, इंपल्स होता है, सेंसर्स के अपने अपने जो भी, क्या बात कर रहे हो आप, सबको पता है कि जो गैप होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही ट्रांसमिशन होता है ना। जो अपने पास जो बॉडी के अंदर सिग्नल्स जाते हैं वो किसके कारण होता है, सेंसरी सिग्नल्स किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन। ये कहां से आ गया? चलो ठीक है, चलो तेरा बायो मान लो, तेरा बायो एकदम बेकार है, तुझे ये बताइए ये किसने बताया, इट इज नॉट सो एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली, ये किसने बताया? इसमें ना कोई हीट इवॉल्व हो रही है ना कुछ हो रही है। भैया थोड़ा आराम से पढ़ो, इसीलिए बोलते हैं कि भैया पढ़ाई कर लें। कल डेफिनेशन इतना कुछ बताया था, फिर भी जो लोग बी वाले हैं, डी वालों को तो मैं नहीं बोलूंगा, हो सकता है बायो का चीज याद ना रहा हो आपको, लेकिन जो बी वाले थे ना बेटा, जिन्होंने भी बी में गलती करी थी, प्लीज बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं पूछ रहा, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहा था। थोड़ा आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अपने पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये रिएक्शन है, एबव रेडॉक्स रिएक्शन, कहाँ यूज होता है, किधर यूज होता है? ये रिएक्शन हमने कल ही करी है। अब जिन लोगों को क्लास कल का, वोल्टेइक है ये, वोल्टेइक नहीं वोल्टेइक है, वोल्टेइक है। कहाँ पे होता है ये सेल, कहाँ, ये रिएक्शन कहाँ पे यूज होता है, किस जगह पे यूज होता है? अरे बायो का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं भाई, लेकिन हाँ पता तो होना चाहिए ना अपने को कि यार ये चीजें भी थी सर। इनकरेक्ट पूछ रहा था ना भाई, क्या होगा? वोल्टेइक सेल है, डैनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल, ये सारे के सारे कौन से सेल के पार्ट हैं? ये सब के सब कौन से सेल हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पार्ट है, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट है, ये पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। क्या आंसर आ जाएगा इसका? आंसर देखोगे क्या हो जाएगा, सब सारे के सारे डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई थोड़ी इज्जत बची। डैनियल सेल को ही गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल बोलते हैं, वोल्टेज जहां से मिलता है। डी इज द अपने पास करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो जिंक और कॉपर वाला एग्जांपल है, उसी को डैनियल सेल, एनसीईआरटी में डैनियल सेल, उसी का नाम गैल्वेनिक सेल, उसी का नाम वोल्टेइक सेल, यही डाल रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि कल क्लास में कराया है बेटा, प्लीज क्लास को सीरियसली फॉलो करो, क्योंकि क्वेश्चंस देखो ऐसे ही आएंगे। इन जनरल कल हमने गैल्वेनिक सेल बनाना सीखा था। इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करते हैं, इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करते हैं, करंट कहां से कहां फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन करंट दोनों किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, उसकी कहानी पूछी गई है। इन जनरल इन गैल्वेनिक सेल क्या हो रहा है, जल्दी से जल्दी बताइए। पोल लेट आ रहा है भाई, कोई बात नहीं, तू कमेंट में दे दे, मुझे लास्ट में बता दियो कितने सही कितने गलत, मुझे उतने ही जानना है, उतना ही जानना होता है। बहुत सारे बच्चे तो बैकलॉग में करते हैं, तो उनसे हम लोग क्या पूछते हैं, बस ये बता दो, कमेंट छोड़ दो कि हाँ भाई। यूं तो अकेला भी अक्सर ये सी ऑप्शन तो हमेशा ही गलत हो जाएगा ना, सी ऑप्शन तो हमेशा ही गलत हो जाएगा, और सी ऑप्शन गया तो डी ऑप्शन भी चला जाएगा। सी और डी तो एकदम ही गलत होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का करंट सेम डायरेक्शन फ्लो करते हैं, नहीं। अब याद करो कल हमने बैटरी बनाई थी तो हम सबने ऐसा लिखा था, एनोड होता है और इधर क्या होता है, कैथोड होता है। एनोड लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड राइट हैंड साइड, और इनके बीच में कौन होता है, ब्रिज होता है या वायर होता है। तो सर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो करते हैं, और
करंट किधर से किधर फ्लो करता है, इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन सर एनोड क्या होता है, नेगेटिव, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। ये सारी कहानी किसकी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की है भैया। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सब कुछ पढ़ लिया था, उसके अंदर एक एक चीज पढ़ ली थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करता है सर, पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जो लोग ए वाले हैं, आपसे यही गुंजाइश है, आपने गलती करी थोड़ा सा उसको सही कीजिए, परसेंटेज सही हो जाएगी अपनी। हाँ चलो भाई, अगला क्वेश्चन उससे भी शानदार, अगला क्वेश्चन उससे भी शानदार। कल हमने इसके 3 केसेस डिस्कस किए थे, कल हमने इसके 3 केसेस डिस्कस किए थे। आप सबको याद हो, मैंने 3 केसेस बताए थे कि भैया एक्सटर्नल पॉजिटिव अपोजिट पोटेंशियल अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाए, या 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाए, या 1.1 वोल्ट से नीचे हो जाए, तो इन तीनों केसेस में कहां से कहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, केमिकल रिएक्शन के साथ क्या होता है, ये चीजें हमने डिस्कस कल ही करी थी। जो लोग कल की क्लास करके आए हैं भैया, तुम्हारे लिए ही क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे लिए ही क्वेश्चंस हैं। इक्वल हो रहा है, रीचेज मतलब इक्वल हो रहा है, नहीं नहीं इक्वल, इक्वल देखो ना, रीचेस टू मतलब इक्वल का कंडीशन लिया, ग्रेटर होता तो लेते आप अपोजिट जा रहा है, रीचेस टू मतलब इक्वल हो गया। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होगी, याद करो, कोई करंट का फ्लो नहीं, 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 ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, हर एक जगह रहता है, कोई करंट का फ्लो नहीं, नो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, उस कंडीशन में स्टॉप हो जाती है। केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जैसे ही इक्वल टू होगा, केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और भैया आंसर देखो क्या मिल रहा है, क्या बात है, मेरे यकीनियंस वापस आ गए भाई, 75%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ एक बोल रहा सर होमवर्क दिया करो, क्लास में मत कराया करो। अच्छा थैंक यू बेटा, तुम्हारा सही शाम ले ना रहे, यहाँ पढ़ने वाले लोग हैं, हमने कल क्लास में डिस्कस किया है। हम भैया कितनी बार रिवाइज करेंगे, कल ही क्लास में किया है हम लोगों ने। होमवर्क दिया जाए, होमवर्क में डिप भी मिलती है, आज से वो भी मिलेगी, वो भी नहीं कर पाते, ठीक है, ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भाई साहब अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल वोल्टेज किससे कम हो जाए, एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1 वोल्ट हो, लेस देन 1.1 वोल्ट हो। देख बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि ये चीजें, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो लोग बोलते हैं ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आपके लिए बेटा यही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। मैंने ऐसे सोचा है, सामने वाले एग्जामिनर इसी को तोड़ मरोड़ के पूछ दे, ठीक है, इसी को तोड़ मरोड़ के पूछ दे। मैंने ऐसे सोचा है, कल की क्लास के ऊपर जो क्वेश्चंस थे मैंने ऐसे सोचा है, हो सकता है एग्जाम में क्या करे, 3 अलग अलग केसेस दे दें, पूछे आपसे। अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1 वोल्ट है, तो उस केस में सेल बिहेव करता है क्या इलेक्ट्रोलिटिक की तरह, नहीं सर। सर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, जिंक कहां जाएगा, कॉपर कहां जाएगा, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, आपके ऊपर है। पहली बात, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव नहीं करेगा, जिंक डिपॉजिट नहीं होगा। अगर लेस देन है ई एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1 वोल्ट है, तो इस केस में नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। और आपको ही पता है सर इधर क्या होता था, एनोड, इधर क्या होता था, एनोड, यहां पे जिंक क्या करता था, जिंक ऑक्सीडेशन करेगा, जिंक ऑक्सीडेशन करेगा, कैथोड क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, कैथोड पे कॉपर का रिडक्शन होता था। तो भैया सर ये देख लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, कॉपर बना देगा। सर जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, जिंक डिपॉजिट नहीं होता, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। करंट जिंक से कॉपर नहीं जाएगा, मेरा एक ही ऑप्शन बचता है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर रॉड की तरफ फ्लो करेगा, जिंक से कॉपर रॉड की तरफ फ्लो करेगा। अरे वाह, क्या बोलते हैं यकीन बैच, ऐसे ही थोड़े ना मेरा पहला प्यार है भाई तू, ठीक है। 74%, 75% तो इजी, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन में सब लोग आ जाते हैं, थोड़ा कहीं ट्विस्ट कर देते हैं तो फिर थोड़ा सा लग जाओ सर ऐसा सर। अच्छा चलो,
अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन, देखो भाई अगला क्वेश्चन किसका है केबीडी में। अगला क्वेश्चन भाई साहब ये कैसे करोगे, ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ पढ़ के तुम्हें शायद टेंशन हो जाए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको मेजर करता है, कल हमने बात करी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको मेजर करता है। अरे टीचर का पहला प्यार बैच का तो हो ही सकता है, पीडब्ल्यू में तो पहला प्यार यही था। हाँ यार ऑनलाइन का मेरा पहला बैच था ये यकीन 2.0। हाँ बाकी लोग आते जाते रहेंगे, पहला प्यार हमेशा याद रहता है। ठीक है, क्या होगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको मेजर करता है, टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन्स। किसको मेजर करता है, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन्स। तो किसको मेजर करता है, आपकी टेंडेंसी को मेजर करता है। देख लो मैं ऐसे तुम, मेरा प्यार बेवफा नहीं निकल सकता भाई, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। ठीक है, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, मुझे अपना अपना भरोसा है यार। ठीक है, अपने को भरोसा है। वो अलग बात है कि हाँ पता चला 10 साल बाद मैं किसी बच्चे के पास पहुंचू पेशेंट बन के, अलग बात है वो पैसे चार्ज कर दे कि अरे सर ऐसे कैसे, आपने बहुत डांटा था मुझे, आपने ऑनलाइन में जितना फील किया था, फील कराया था। ठीक है, मैं तो जितने जितने लोग भी एडमिशन ले रहे, जो जो मैसेज आते हैं, मैं सबको बोलता हूँ याद रखना। ठीक है, अब मेरी बारी है, तुमने सीख लिया, अब मुझे कुछ सीखना होगा। भाई पैसा ऐसा देना पड़ेगा क्या, मैं तो उल्टा डांट। कभी अभी रिसेंटली एक बच्चा है जो उसने अपना क्लिनिक खोला है, ठीक है, तो मतलब ऐसे कुछ भेजा था तो मैंने उल्टा उसमें बोला। सोचो देखो टीचर का एक वो, उस बच्चे ने मुझे भेजा अपने मतलब क्लिनिक का ना वो जो भी क्या बोलते हैं उसको, ब्रोशर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको, एक उसने डिटेल में भेजा कि सर ये मेरा क्लिनिक है ऐसा ऐसा। उसे पता है मैंने क्या किया, सोचो मैंने पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसके बाद मैंने बोला कि जो 7th पॉइंट पे लिखा हुआ है ना उस पर स्पेलिंग मिस्टेक, उसको सही करवा लेना। ठीक है, मुझे, मैंने किसी को बताया, बोलता है क्या कर रहा था, मैंने कहा यार दिख गया, मैंने बता दिया, अब ठीक है ना, अपना स्टूडेंट है यार, अब हमेशा मास्टर ही रहूंगा ना, भले डॉक्टर बन गया बन गया, अपने को आ गया, मैंने कहा यार अंदर से आ गया। उसमें हाँ उसमें ना उसमें उसमें ऐसे कुछ लिख रखा था, एक मतलब अपेंडिक्स जो होती है नॉर्मल लाइफ में, जो बुक्स के पीछे अपेंडिक्स होती है, और एक जो नॉर्मल अपेंडिक्स हो, दोनों में डिफरेंस होता है। तो उसने, वो बेचारे ने, ठीक है ना, मैंने कहा यार अपना मास्टर कहीं बीच में आ जाता है। ठीक है, हम वो लोग हैं जो क्लिनिक में पहुंच के उल्टा डांट के आते हैं डॉक्टर को कि अबे सही से काम करो, ठीक है, तुम्हारी कंप्लेन आ रही है बाहर। देखो भगवान करे यार सब सब ऐसे अच्छे कि उसमें पहुंच जाए, हम बीमार होके कि होता ना कि हाँ डर नहीं लगेगा अपने को। चलो क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन देखना अपने पास, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में देखना क्या बनता है। इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला जाता है, एक गैल्वेनिक सेल है, याद आ रहा है कल हमने ऐसा कुछ लिखने का तरीका, कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये लग रहा हो कि ये क्या है सर, ये रिएक्शंस लिखने का भी तरीका कल बता चुका हूं मैं आपको, इस रिएक्शन लिखने के तरीके को भी बता चुका हूं। गैल्वेनिक सेल में कॉपर से कॉपर +2, इसका मीनिंग आपको रिएक्शन कल लिखना बता दिया था कि कॉपर Ag+ के साथ कंबाइन करेगा, क्या बना रहा है, कॉपर +2 और Ag बना रहा है, चार्ज इक्वल करेंगे और उस चक्कर में ही Ag ऐसे बैलेंस होगा, चार्ज इक्वल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में कहां से कहां फ्लो करेगा, कहां से कहां फ्लो करेगा आपको ही पता है, जल्दी से जल्दी बता दो। ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ट्रेवल इन, क्या बात कर रहा है, इन एनी डायरेक्शन, अबे क्या बात कर रहा है, मजा इसमें रह गया, इसमें रह गया। एग्जाम हॉल में सोच लो, हमेशा एनोड टू इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करता है, कैथोड में, तो कहां से कहां फ्लो करेगा, कॉपर टू सिल्वर फ्लो करेगा, कॉपर टू सिल्वर फ्लो करेगा, कहां फ्लो करेगा, कॉपर टू सिल्वर फ्लो करेगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेगा देख लो, ठीक है, हाँ देख ले भाई, जो भी क्वेश्चन कर रहा था कोई मुझे कि सर ऐसे ही आप बोल रहे हो, ये देख ले, ठीक है, अभी बस अभी 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 बोल दूंगा ना, अभी 90% हो जाएगा, ये ऐसे ही चलो यार, कोई नहीं कोई नहीं, होता है होता है। चलो देखो एक क्वेश्चन देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, फिर केबीडी खत्म करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख भाई,
अगला क्वेश्चन देखना क्या दिया गया है। अगर सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिया जाए, अगर सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिया जाए तो वो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा क्या? बस इतना ही बोल सकता हूं मैं, बाकी आप खुद से जान जाओ। सर्किट अगर कंप्लीट नहीं होता है तो उस केस में आपको ही पता है क्या किया जाता है, जल्दी से जल्दी। यूं तो अकेला बेअक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुम्हें। जल्दी आंसर दो बे, गाना गा दिया मैंने पूरा का पूरा, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज मूव करे हुए तो क्या हो जाएगा भाई, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो भैया काहे का करंट, करंट कितना हो जाएगा, ड्रॉप्स टू जीरो। कितना करंट हो जाएगा, ड्रॉप्स टू जीरो। अच्छा, ड्रॉप्स टू जीरो, कितना हो जाएगा, ड्रॉप्स टू जीरो, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो देख लो, ये देख लो, ठीक है। चलो हो गया। एक बोल रहा है सर गाना गा ही दो। अच्छा नहीं, सैटरडे तुम लोग 50 में 50 क्वेश्चन सैटरडे याद है ना, अबे भूल मत जाना, सैटरडे याद है ना। हाँ सैटरडे 50 क्वेश्चन का भैया महा केवीडी खेलेंगे, ठीक है, महा केवीडी खेलेंगे। और सैटरडे को बताना भैया, सैटरडे को मैं वीडियो कॉल करूंगा सबको, ठीक है, सैटरडे को वीडियो कॉल करूंगा, टेंशन मत ले। चलो कहाँ था, तो ड्रॉप्स टू क्या हो गया, जीरो। तो भैया देख लो टोटल मेरे पास कितने क्वेश्चन थे, कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन थे। तो चलो भैया बता देना अब आपने 8 में से कितने सही कितने गलत, और 8 में से कितने सही कितने गलत, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो। चलो अब नई चीज सीखते हैं, अब नई चीज सीखेंगे और यहां से अब देखेंगे कुछ चीजें, और अब आगे चलेंगे इस चैप्टर में, अब आगे चलेंगे। कल हम लोग इस चैप्टर में यहां तक आ गए थे, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। बहुत बढ़िया बेटा, जिसके जितने सही हो रहे, मिस्टेक्स को एनालाइज करना, गलतियों से सीखो और गलतियां सही करने की कोशिश करो, ठीक है। आज का मोटिवेशन जिन लोगों को नहीं पता है, स्टुअर्ट ब्रॉड की जाके लाइफ के बारे में जानना सीखना, पता चलेगा। जरूरी नहीं कि किसी मतलब शर्मा जी या महेश्वरी जी इन लोगों का वीडियो देखना है, या किसी बच्चे का नीट वालों का ही वीडियो देखना है, आप ना कहीं से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो, तो प्लीज ट्राई करना। चलो अब शुरू करते हैं जो कल हमने जहां छोड़ा था। कल हमने यहां तक बात करी थी कि भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज द पोटेंशियल जो कहां एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मान लो अकेला ऐसे देखो, ये जिंक सल्फेट है, मान लो ये जिंक सल्फेट है, ये ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, ये जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। यहां तुमने जिंक लगा दिया, जिंक का क्या लगा दिया, रॉड लगा दिया। तो सर ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड, सर ये इलेक्ट्रोड है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। ये इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। तो भैया इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कल मैंने फिर से बोला था, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट करता है, कल हमने बात भी करी थी, एग्जैक्टली वही बात फिर से याद दिला देता हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स सर टेंडेंसी को, सर इट रिप्रेजेंट्स टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। सर ये चीजों को रिपीट कर रहा हूं, देख लेना, ठीक है, ये देख लेना अपने पास। जब भी तुमसे कोई बोले तो यहां देख लो कि भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंडेंसी किसकी, सर इसके ऑक्सीडेशन की या किसी के रिडक्शन की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको रिप्रेजेंट कर देता है। उसके बाद सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है कौन सा इलेक्ट्रोड है, टेम्परेचर कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड तो करता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई, डिपेंड तो करता है, कैसे करता है वही आज हमें जानना है, वही आज हमें जानना है, वही आज हमें जानना है।
ठीक है, ये देख लो, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस। इसी टेंडेंसी को मैंने कल की क्लास में डिवाइड कर दिया था। कल की क्लास में मैंने दो टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताए थे। एक को बोला था रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरे को बोला था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल याद कर, कल मैंने बोला था रिडक्शन पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है। ध्यान सुनना, रिडक्शन पोटेंशियल, सर रिडक्शन पोटेंशियल, प्लीज बेटा लिखने पे फोकस मत कर भाई, प्लीज सुन ले। रिडक्शन पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेंडेंसी ऑफ अ स्पीसीज टू गेट रिड्यूस, मतलब मेरी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी। अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो मतलब मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं, मैं खुद को चाहता हूं रिड्यूस करना। अगर मैं खुद को रिड्यूस करूंगा तो तुम खुद समझदार हो, अगर मैं खुद को रिड्यूस करूंगा तो सर दूसरों को क्या करूंगा? ऑक्सीडाइज करूंगा। अगर मैं खुद को रिड्यूस करूंगा तो दूसरों को क्या करूंगा? ऑक्सीडाइज करूंगा। याद रखिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आईयूपीएसी के हिसाब से स्टैंडर्ड पोटेंशियल कौन सा होता है? अगर किसी का भी पोटेंशियल लिखना है तो सर वो कुछ नहीं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल आज के टाइम पे किसको बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल को बोलते हैं। आप कोई भी किताब खोल के देखेंगे तो आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है। आईयूपीएसी ने बोला कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग यूज करेंगे सबके लिए। ध्यान सुनना, अगर ये आप, मैंने नहीं बोला भाई, कोई ऐसे बोल दे सर आप, नहीं मैंने नहीं बोला भाई, आईयूपीएसी ने बोला कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जब भी कोई बात करेगा स्टैंडर्ड की कि सर किसी का पोटेंशियल बताइए, तो नॉर्मली तुम चाहे डी एंड ब्लॉक पढ़ो, चाहे कोई भी इनऑर्गेनिक का टॉपिक पढ़ो, सब जगह रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेगा, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेगा। क्योंकि आईयूपीएसी ने बोला भाई रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग वो करेंगे, स्टैंडर्ड बोलेंगे। सर आप खुद से सोचो, अगर मैं एक बात बताता हूं, मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात बताऊंगा, सर रिडक्शन पोटेंशियल अगर मेरा हाई है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर मेरा हाई है, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट करता है? टेंडेंसी ऑफ स्पीसीज टू गेट सर रिड्यूस। अगर मैं खुद को रिड्यूस कर रहा हूं तो सर मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगा? ज्यादा। और अगर कोई पूछ दे कि नहीं सर रिड्यूसिंग एजेंट बता दो, तो मैं सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट बनूंगा या सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट पावर लेके बैठूंगा। ये भैया अगर तुम्हें याद करना पड़ रहा है ना, तो भैया सोच लेना, इसका मतलब कॉमन सेंस जो होता है सही में कॉमन नहीं है तुम्हारे लिए। क्योंकि बेटा अगर तुम इसको याद करोगे ना, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, आपको बचा नहीं सकता एग्जाम हॉल में, क्योंकि अगर आपको ये सब चीजें याद करनी पड़ रही हैं तो दिक्कत है। आप सीधा सा सोचो, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? सर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, अगर खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, अगर मैं खुद को रिड्यूस करूंगा मतलब सर रिडक्शन पोटेंशियल हाई, मतलब खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी हाई। अगर खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी हाई है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करूंगा। और कोई बोले नहीं सर बताइए रिड्यूसिंग पावर, सबसे बेकार होगा। हाँ भाई देख लो अपने पास, ये अब ये चीज रट रहे हो तो भाई इसका तो कोई इलाज नहीं है यार। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको मैं लिख के दे रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डर आज के आज खत्म कर लोगे, नहीं तो भाई हर एक चीज में रटते रहोगे। अच्छा सर ये दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, नॉर्मली सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है। एक बात बताओ रिडक्शन पोटेंशियल, अब सुनना, अब मैं रिडक्शन पोटेंशियल आपको रिडक्शन पोटेंशियल के एग्जांपल पे करवा रहा हूं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या करना है वो आपको आता है, मुझे अब एकदम नहीं आता। जिन लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ गया उनके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एकदम आप खुद से लिखोगे। बस मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से देख लो, ई ऑफ, ये रिडक्शन है ना, पहले ये बता दो भाई रिडक्शन है। क्यों सर याद करो, ये रिडक्शन है, शायद ये इसको रिडक्शन बोलते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर इसकी वैल्यू 0.4 वोल्ट है और सर एक y+3 की इसकी वैल्यू 0.6 वोल्ट है, मुझे बताओ, पहले सिंपल सी एक बात बताना, x सर मुझे बताइए सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? x+2 है या y+3 है? जल्दी बताओ, x और y में कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बताओगे सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कौन सा होगा?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट कौन सा होगा? सीधी सी बात है सर, क्या होगा सर? वाई ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि सर वाई का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इन दोनों को कंपेयर करके देखो, ये भी रिड्यूस होना चाहता है, ये भी रिड्यूस होना चाहता है, दोनों रिड्यूस होना चाहते हैं, लेकिन इसकी टेंडेंसी ज्यादा है। तुम्हें कैसे पता चला? वाई आके कान में थोड़ी ना बोल के गया, वाई ऐसा थोड़ा कान में बोल के जा रहा है, नहीं नहीं, वाई की टेंडेंसी ज्यादा कैसे है, पता कैसे चल रही है? सर ये वैल्यू देख लीजिए, इसकी वैल्यू 0.6 है, इसकी वैल्यू 0.4 है। सर ये अपने आप को रिड्यूस करने के लिए हमें वोल्टेज दे के जाएगा 0.6, मतलब इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी। अगर कोई पूछ दे सर रिडक्शन टेंडेंसी किसकी हाई होगी, तो सर रिडक्शन टेंडेंसी का भी सेम आंसर होता, रिडक्शन टेंडेंसी का भी सेम आंसर होता। सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी किसकी हाई होती? y+3 की, y+3 की हो जाएगा सर। तो किसी भी बंदे का अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, अच्छा चलो एक बात बताओ, कैथोड पे क्या होता है? चलो बताओ, एक चीज बताओ, कैथोड पे क्या होता है? खुद से सोचो, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? बताओ। अरे वोल्टेज है भाई। एक बोल रहा वी क्या भाई, क्या बात कर रहे हो? वी मतलब वोल्टेज यार, ऐसे मत बोलो यार, वोल्ट होता है, ये यूनिट होता है वोल्टेज का। कैथोड पे क्या होता है? हमेशा रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे तुम किसको लोगे ना? एक बात बताओ, तुम अगर बैटरी बनाने गए, तुम एक बैटरी बनाने गए, तुम्हें पता है कि खुद कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन होना है, तो तुम किसको लोगे? एक्स को लोगे या वाई को लोगे? कौन सा बेस्ट कैथोड पे मटेरियल कौन सा होगा सबसे ज्यादा? मतलब तुम कैसा ट्राई करोगे? तुम क्या ट्राई करने की कोशिश करोगे कि सर मैं एक ऐसे बंदे को लू ना जिससे ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज मिले। याद करो, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे, तो हमें वोल्टेज चाहिए। मैं एक्स को लूंगा या वाई को लूंगा? बताओगे, एक्स को लूंगा या वाई को लूंगा? अगर मुझे कैथोड पे देखना है तो किसको लूंगा, एक्स को लूंगा या वाई को लूंगा? अगर मुझे बेस्ट कैथोड चूज करना है, चॉइस ऑफ बेस्ट कैथोड, अगर इन दोनों में बेस्ट कैथोड चूज करना हो तो मैं किसको चूज करूंगा? सर सबको पता है सर किसको चूज करने वाले हैं, इसको चूज करने वाले। क्यों चूज करने वाला हूं आपको पता है क्यों? क्योंकि कैथोड पे मैं क्या देखूंगा कि इसकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है। कौन ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज देगा? सर कौन ज्यादा देगा? वाई देगा। पक्का सर, देख लो, रिडक्शन पोटेंशियल से 3 क्वेश्चन का आंसर निकल के आपके सामने आएगा, 3 क्वेश्चन का आंसर आपके पास निकल के आएगा। सर आपका रिडक्शन पोटेंशियल हाई मतलब आप अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप अच्छी रिडक्शन टेंडेंसी है, और आप सबसे बेस्ट कैथोड है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल से आप 3 चीजें निकाल सकते हो। अब किसी ने पूछ दिया कि नहीं सर एक काम करते रिडक्शन पोटेंशियल से, तो ये आ गया। अब सर बात करेंगे कि अगर ध्यान से सुनना, एक चीज देखना, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी की हाई है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बेटा ध्यान से सुन ले, तेरा सारा कॉन्सेप्ट आज के बाद, अगर तूने ध्यान से सुन लिया ना बेटा, आज के बाद प्लीज अपने पास, ठीक है, एक बोल रहा है कल ही बैच परचेज किया, बेटा प्लीज आप थोड़ा सा लेट हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज आपके आज की क्लास अटेंड मत करो, थोड़ा पीछे जाके बैकलॉग कवर करके आओ। कोई सीरियसली अगर आज क्लास में गलती से आ गया है तो प्लीज ट्राई करना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी बेटा, आपको नहीं पता चलेगा कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आंसर दे रहे हैं, और हम कैसे ऐसे मतलब लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, प्लीज अगर कोई सीरियसली ऐसा है तो प्लीज आप पीछे से थोड़ा बैकलॉग कवर करके आइए, बिकॉज अब फिजिकल केमिस्ट्री का टॉप मोस्ट चैप्टर शुरू हो चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इक्विलिब्रियम आने वाला है, तो आपको चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे अगर आपका पीछे का बेसिक्स क्लियर नहीं है तो। ठीक है ना, तो प्लीज ध्यान दो। ठीक है, प्लीज देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर मैं लिखता हूं सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टेंडेंसी ऑफ स्पीसीज, टेंडेंसी ऑफ जो भी एलिमेंट्स है टू गेट ऑक्सीडाइज, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी को। सर दूसरी बात, सर अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो भैया ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरों को क्या करेगा? सर इसका रिड्यूसिंग पावर या फिर रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भैया एकदम ही बेकार होगा। मैं तो इसका दिमाग में यही रखता हूं। मैं पता है क्या सुन रहा हूं,
मैं सोचता हूं पता है क्या, जो पोटेंशियल दिया है ना, मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसके अपोजिट काम करूंगा, मतलब खुद को तो ऑक्सीडाइज करना ही करना है, दूसरे को क्या करूंगा, रिड्यूसिंग। अगर तुमसे कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से क्या क्या निकाल सकते हो, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से अपनी टेंडेंसी तो पता चल ही सकता है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है मतलब वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बात खत्म हो गया। ये देखो गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सर कहीं पे मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया, अब देख ले भाई, कुछ लोग होंगे जो रट रहे होंगे तो रट लेना भाई, हमें कुछ नहीं करना। मैं सीधी सी बात है, रटने के लिए इस चैप्टर में बैटरी आएगी, मैं बता दूंगा कि वहां रटना है, बैटरी आएगी मैं बता दूंगा वहां रटना, उसके अलावा कहीं भी कॉमन सेंस लगाइए आंसर आएगा। अगर मैं तुमसे बोल दूं ऑक्सीडेशन कैसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन कैसे लिखते हैं, अगर ऑक्सीडेशन कोई करेगा, सर याद करो कल ही हमने पढ़ा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे ही होती है। सर इस रिएक्शन में जो वोल्टेज निकलेगा, जो इस रिएक्शन का वोल्टेज निकलेगा वही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, वही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी 0.4 वोल्ट की, और अगर मैं इसकी बात करता हूं y+3 इलेक्ट्रॉन्स की, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसकी वैल्यू लेता हूं, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो गया, -0.6 वोल्ट। अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन टेंडेंसी किसकी हाई होगी, किसकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, सेल्फ ऑक्सीडेशन टेंडेंसी किसकी हाई होगी, मुझे बताओगे, एक्स की हाई होगी या वाई की हाई होगी। सर सेल्फ ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, बेस्ट रिड्यूसिंग पावर की बात बताता हूं, रिड्यूसिंग पावर की बात बताता हूं, रिड्यूसिंग पावर किसका हाई होगा, रिड्यूसिंग पावर किसका हाई होगा, इन दोनों का आंसर सोचो किसका हाई होगा। सर आपका, अब कोई बोले सर निगेटिव है, अबे तो निगेटिव है तो क्या हो गया, निगेटिव है तो भाई कोई बात नहीं, इन दोनों में वैल्यू किसकी बड़ी है। अब इतना तो मत बोल देना यार, ये वाला वैल्यू क्या है, ज्यादा बड़ी है, ये वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा बड़ी है, ये वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा बड़ी है। तो x की क्या हो जाएगी, सेल्फ ऑक्सीडेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, x की एज कंपेयर टू y। सेल्फ ऑक्सीडेशन टेंडेंसी या रिड्यूसिंग पावर, इन दोनों की क्या होगी, इन दोनों की क्या होगी, सर रिड्यूसिंग पावर भी x का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू y। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है भाई, देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है, तुम्हारी मर्जी है, तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से चाहो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कर लेना, रिडक्शन पोटेंशियल से चाहो तो रिडक्शन पोटेंशियल से चाहो तो उससे कर लेना। अगर कोई पूछे सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर पूछे कि सर बताओगे एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन इनमें से कौन सा लूंगा, और सर किसका ऑक्सीडेशन, किसका बेस्ट चॉइस फॉर एनोड क्या होगा, एनोड का बेस्ट चॉइस क्या हो सकता है, एनोड का बेस्ट चॉइस क्या हो सकता है, एनोड का बेस्ट चॉइस क्या हो सकता है, एक्स होगा या वाई होगा, क्या होगा एनोड का बेस्ट चॉइस, क्या होगा एनोड का बेस्ट चॉइस, क्या होगा एनोड का बेस्ट चॉइस, किसका एनोड का, सर एक्स का एनोड बनाएंगे, क्यों, क्योंकि सर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। भाई देख लो इतना ही जानना होता है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक्स जानना है ना, तो बस इतना ही है बेसिक, इसी के ऊपर आज पूरे दिन में आज कल यही कहानी करता रहूंगा कि भैया इसको एनोड ले लेना, इसको कैथोड ले लेना। एनोड पे तुमने क्या लिया, एनोड पे तुमने क्या लिया, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो, और कैथोड पे क्या लिया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। यही होता है ना सर, निकाल लोगे पक्का। काफी हार्ड चीजें हैं ये सब, बहुत हाई फाई चीजें हैं बेटा, नहीं समझ में आ सकती, खासकर हमारे स्पैमर को तो एकदम ही समझ में नहीं आएगा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑब्वियस है ना भाई, ये देख रहे हो रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीजिंग पावर, पता चला पावर से पावर कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, अब तुम्हें एक चीज बताने वाला हूं। अब किसने बोल दिया कि सर अगर किसी एलिमेंट का अगर रिड्यूसिंग पावर दिया है, ऑक्सीडाइजिंग पावर दिया, देखना दो तीन चीजें अभी रिलेट करने की कोशिश करना, देखना ध्यान से। अगर एक्स का ऑक्सीडेशन, एक्स छोड़ो अब पी लिख देता हूं नहीं तो पता चला सब, पी का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा देखो कैसे लिखा होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है, अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है, अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है, पी से लिखने का तरीका भी देख लेना भाई, पी से P+2, इसकी वैल्यू अगर 0.677 वोल्टेज दी हुई है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी गई है, तो याद करो कुछ चीजें हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा भी था, अगर रिएक्शन को ऐड कर दूं, उल्टा कर दूं, सर रिएक्शन उल्टा कर दूंगा, तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन है, इसको उल्टा करते इसी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और ये रिएक्शन कैसे दिखनी शुरू होगी सर, इसकी वैल्यू सेम वैल्यू रहेगी, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कभी तुमसे कोई पूछ दे किसी एलिमेंट का, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि सर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑक्सीडेशन सेम एलिमेंट का अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, x से x प्लस n लिख देता हूं और यहां पे x रिडक्शन लिख देता हूं, x से x, सर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। लेकिन हाँ, अगर ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है, अगर ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है, अगर ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है, अगर ऑक्सीडेशन वाला एलिमेंट पॉजिटिव है, सर ये अगर पॉजिटिव है तो यहां पे कितना आ जाएगा सर, रिडक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव। बस साइन चेंज कर देना भाई, साइन चेंज कर देना। जब भी तुमसे कोई पूछे ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देख लो भैया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव। ये दोनों स्टेटमेंट आप चाहो तो रट लो और चाहो तो याद रखो कि सर इसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑलमोस्ट इक्वल है, बस साइन चेंज करना है, बस साइन चेंज करना है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं माइनस में प्लस में अगर 10 हूं तो माइनस में 10 कितना हो जाएगा, बहुत ही बकवास। ऑफलाइन टेस्ट ड्रॉपर बैच शो नहीं हो रहा, प्लीज अपने पास आएगा, ठीक है। इसको लिखने का ऑफलाइन के टेस्ट चीजों के अनाउंसमेंट हो जाएगी, थोड़ा वेट करो यार, हमें भी थोड़ा टाइम दो सर, मतलब अलग सर ने अनाउंस किया, इस बार आ जाएगा, डोंट वरी। ऑक्सीडेशन में देखो ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है, 0.7 0.7। बस यहां पे अगर प्लस है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस है तो यहां पे क्या हो गया, माइनस, और अगर यहां माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सर श्योर हो तो निकाल दो। कहीं पे कुछ भी दिया है, एक बात बताना, चलो अब सिंपल चीज पूछ देता हूं सर, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, चलो एक चीज बताना, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल इसका दिया है 0.80 वोल्ट, ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर का दिया हुआ है 0. ये कितना दिया हुआ है, 0.34 वोल्ट। मुझे कोई बोल दे कि सर बताएंगे आप कैथोड किसको लेंगे, कैथोड या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एज पावर किसकी ज्यादा होगी, चलो बताओ। ऑक्सीडाइजिंग पूछ देता हूं ना, रिडक्शन पोटेंशियल दिया ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी सर, किसका होगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर आप किससे निकालते थे, रिडक्शन पोटेंशियल से निकालते थे। ऑक्सीडाइजिंग पावर आप किससे निकालते थे, रिडक्शन पोटेंशियल से। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हाई है सर, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। Ag+ का कॉपर +2 से ज्यादा हो जाएगा, Ag+2 का कॉपर +2 से ज्यादा हो जाएगा। सर देख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। क्यों, क्योंकि सर अगर आप यहां तक समझ चुके हो ना तो एक सिंपल सी बात जान जाओ, आप ऑक्सीडाइजिंग पावर चेक करना चाहते हो तो आप किसको देखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल को। आप अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर देखना चाहते हो तो आप किसको देखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल को। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि सर मुझे रिड्यूसिंग पावर चाहिए, मुझे रिड्यूसिंग पावर चाहिए, बेटा गलती से भी, ध्यान से सुनना, गलती से भी ये मत लिख देना सर, अगर आप ऐसा लिख दोगे पता है क्या गलती होगी सर, ये होगा ब्लंडर, ये कभी मत लिख देना। क्यों, रिड्यूसिंग पावर Ag+ की बात नहीं करेगा। रिड्यूसिंग पावर अगर आपको चेक करना है Ag+ की बात नहीं करेंगे। एक बात बताओ, एक बात बताना सिंपल सा, बेटा ध्यान सुनना, उसको मत लिख देना, क्रॉस कर रहा हूं, 1 मिनट रुकना, क्योंकि अपोजिट तो लेना है। लेकिन सुनो सुनो, क्या उसमें Ag+ नहीं होगा, कॉपर +2 नहीं होगा। क्यों सर, एक बात बताइए, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये बंदा रिड्यूसिंग पावर को, ये रिड्यूसिंग पावर को कैसे जस्टिफाई करेगा,
Ag प्लस ये रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल से अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा, रिडक्शन पोटेंशियल से क्या पढ़ा कि रिडक्शन पोटेंशियल से सर ऑक्सीडाइजिंग पावर आप रिलेट कर सकते हैं। आपने कर दिया, क्यों? क्योंकि Ag प्लस खुद को रिड्यूस करेगा। अगर Ag प्लस खुद को रिड्यूस करेगा, अब कोई पूछे सर ऑक्सीडाइजिंग पावर में सिल्वर का रोल, भाई सिल्वर ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता। सिल्वर कैसे ऑक्सीडाइज करेगा यार? Ag प्लस कर सकता है, सिल्वर कैसे ऑक्सीडाइज कर देगा? Ag प्लस से Ag जा रहे हो ना, खुद से सोचो। Ag प्लस से Ag, तुम रिड्यूस होगे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करोगे। कोई बोले नहीं सर Ag की बात करें, अबे भाई Ag से Ag प्लस जाएगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा ना। तो याद रखिएगा, कभी भी गलती से भी रिड्यूसिंग पावर आपको लेना है तो या तो आप इस रिएक्शन को देख लो कैसे लिखोगे, Ag से Ag प्लस लिखोगे। कितना हो गया इसकी वैल्यू? -0.80 वोल्टेज। सर E नॉट ऑफ रिएक्शन को रिवर्स कर दो। क्यों? क्योंकि सर आपको अगर रिड्यूसिंग पावर चाहिए, अगर अच्छे से रिड्यूसिंग पावर चाहिए तो खासकर याद रखिएगा, अच्छे से रिड्यूसिंग पावर चाहिए तो आप क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है सिल्वर से। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है सिल्वर से, ये ध्यान रखना। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है सिल्वर से। आप एक नॉर्मल सी चीज, जिन लोगों को लगता है भैया एक सिंपल सा याद रखना, रिडक्शन पोटेंशियल से आप रिडक्शन पोटेंशियल से क्या निकालोगे? ऑक्सीडाइजिंग पावर। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से क्या निकालोगे? रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से क्या निकालोगे? रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, कॉपर आएगा। ऑब्वियस है ना भाई। तुम रिड्यूस, एक बात बता, मैं अगर रिडक्शन में जाऊंगा, अगर मैं खुद रिडक्शन में जाऊंगा तो मेरा ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब मेरा रिड्यूसिंग पावर कैसा होगा? आपको रिएक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी ना, यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ लोग रटना शुरू कर देते हैं। प्लीज ध्यान से सुनना अपने पास, कभी भी क्वेश्चन आए ना, कभी भी क्वेश्चन आए ध्यान से सुनना। फिर से तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान ले अगर तुझे क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में ये दिया है, A से A+3 दिया है, इसकी वैल्यू 0.4 वोल्ट है। A से B+2 दिया है, इसकी वैल्यू 0.8 वोल्ट दिया हुआ है। अगर मैं पूछूं इससे, देखो ऑक्सीडेशन, ये क्या दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। ये क्या दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन। अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन है, आपको एग्जाम हॉल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो आप कहता है क्या निकाल सकते हो? आप बता सकते हो कि सर रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? रिड्यूसिंग पावर ए की ज्यादा है या बी की ज्यादा है? आप आसानी से बता सकते हो। क्यों? क्योंकि ए खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, बी खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा। और आप सबको पता चल रहा है कि रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है? ए की कम है, बी की ज्यादा है। ए की कम है, बी की ज्यादा है। सुन ले भाई, क्योंकि अब फिर से कंफ्यूजन आएगा। दिक्कत वही है ना एग्जाम हॉल में भैया, यही पे। अब मोबाइल का नोटिफिकेशन भी साथ में देखोगे तो दिक्कत तो आएगी, क्योंकि दिमाग है, बैटरी तो हो नहीं कि तुम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक साथ कर लोगे। दिक्कत देख लो अपने पास। रिड्यूसिंग पावर देखना है। आप जब भी रिड्यूसिंग पावर देखोगे, रिड्यूसिंग पावर के लिए आप क्या देखते हो? सर रिड्यूसिंग पावर अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था सर, ये इसके लिए क्या देखते हैं? ओपी देखते हैं। याद करो, रिड्यूसिंग पावर के लिए क्या देखते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कोई पूछ दे सर नहीं सर ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालना है, भैया ऑक्सीडाइजिंग पावर तू यहां से लेगा ना। अगर तू यहां से लेगा तो अगर तूने ऑक्सीडाइजिंग पावर लेने की कोशिश करी, बोला कि नहीं सर इसके अपोजिट चला जाता हूं, ए का ज्यादा होगा बी से, ये मत लिख दे। बस याद A+3 लिख दियो। अगर तुझे ज्यादा लगता है A+3 लिख दिया ना, B+2, क्योंकि ये सही आंसर होगा अगर तुझे लगता है तो। और नहीं तो भैया सुन लो, तुम्हें मैं तो बोलता हूं एग्जाम में इतना सोचना ही क्यों है? ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालना है ना, मैं एक सिंपल सा कसम खा के बैठता हूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिख दो। रिडक्शन पोटेंशियल कितना डिफिकल्ट है लिखना? सर आप रिएक्शन को बस रिव्यू क्या करोगे, ऐसा लिख दोगे। इन दोनों में किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? ए की ज्यादा है, A+3 की। A+3 से B+2, तो A+3 लिख दो। जैसे जैसे मर्जी भाई, आप देख लो एग्जाम हॉल में उल्टा तो करना है, लेकिन याद रखिएगा सर ये रिडक्शन की बात, ये ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है। आप ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब रिडक्शन की बात करते हो, रिडक्शन करते हो मतलब रिएक्शन क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या आएगा? A+3 एज कंपेयर टू B+2। हाँ ठीक है ना, प्लस माइनस करना है भाई। अब दिक्कत यही है ना कि कुछ लोगों के साथ दिक्कत ये होती है, अरे सर दिमाग कौन लगाएगा, इतना थोड़े ना लगाते हैं।
आपको जब भी बोला जाए ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालने को, फिर से देख लो भाई मैं क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता है ना रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ देगा, तुम सब लोग बेहोश होके आ जाओगे। ये देख लो, एक काम करता हूं ऐसे लिख देता हूं। चलो करके देखो। एक बोल रहा है कंफ्यूजन हो रहा है, तो बेटा पहले ही मतलब तू कहाँ था अभी थोड़ी देर पहले, तुझे क्या बता रहा था? हो सकता है ना बेटा, कभी कभी होता है, दिमाग जल्दी जल्दी नहीं सोच पाता ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उल्टा करना है, अब उल्टा करने में बहुत ज्यादा दिमाग लगता है ना बेटा, हो सकता है उतना दिमाग, मतलब थोड़ा सा हो सकता है, तुम्हारा लेवल काफी ऊपर है, उल्टा सीधा करने में हो सकता है दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा हो। सर आपको क्या दिया है भाई, अब ये तो पहचान सकते हो कि अब ये भी नहीं पहचान पा रहे हो भाई? ऑक्सीडेशन पता चल रहा है कि गया? कि सर एक्स एक्स काट देते हैं, 0 से +2 जा रहा है। हाँ सर, सीधा सा रिड्यूसिंग पावर जब देखते हैं तो रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? एक्स और वाई का। किसका ज्यादा चल रहा है? y+2 का ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्स। सर ऑब्वियस है, रिएक्टेंट को ही लेते हैं, ऑब्वियस है, ये जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। कोई पूछे रिएक्टेंट क्यों ले रहे हो, भैया याद करो। अब देख लो सर, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, सॉरी ये रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट कौन सा होगा? रिवर्स रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? y+2 होगा, क्योंकि सर y+2 का, सर y+2 बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सीधी सी बात है, y+2 बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देख ले सर, रिड्यूसिंग पावर y+2 का ज्यादा है, क्यों? क्योंकि सर रिएक्टेंट देखते हैं हमेशा, ये x, अब ये मत बोलना सर रिएक्टेंट कैसे पहचान, बेटा कल से ये बता रहा हूं लिखने का तरीका, x से x+2, y+2 से y+4, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। आपके मन में ख्याल आए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर एकदम अपोजिट होता है, आप कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखिएगा भैया इसमें क्या होगा, x+2 की पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू y+4 के। अगर आपसे कोई पूछ दे, ऐसे तो मैं सीधा बोलूंगा, जिन लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है, भैया आप एक काम करो, रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेना, रिडक्शन पोटेंशियल लिख देना कि सर x+2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा। सर y+4 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, आपका कितना हो जाएगा, -4.8। सर रिडक्शन पोटेंशियल देख लो, किसका हाई है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है? सर x+2 का ज्यादा है y+4 से। भैया कोई पूछे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या होगा, x+2 होगा एज कंपेयर टू y+4। इसको देख के हाँ भाई, तेरी देख भाई, जो लोग उल्टा कर सकते हैं उल्टा कर देना, लेकिन हाँ जिन लोगों को लगता है बहुत ज्यादा, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करके तब निकालो। आपको एक नॉर्मल सा नोट करके मैं लिख देता हूं भाई, ध्यान रखना, एक पॉइंट लिख देता हूं, जिन लोगों को लग रहा हो कभी भी, हमेशा ध्यान रखिएगा नोट करके। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2-3 चीजें डिटरमाइन करेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डिटरमाइंस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिटरमाइंस रिड्यूसिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग एजेंट। आपको जब भी रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे, और रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल किसको डिटरमाइन करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो भैया रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमाइन करेगा अपोजिट वाले को। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर चाहिए या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या देखना चाहिए, सामने वाले का रिडक्शन पोटेंशियल। ऑब्वियस रिडक्शन करेंगे एक दूसरे का
अपोजिट चला जाएगा, रिडक्शन करेंगे एक दूसरे का अपोजिट चला जाएगा। कभी कभी हो जाता है बेटा, ज्यादा इजी समझाओ तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन हाँ जिन लोगों को लगता है भैया क्वेश्चन आएगा आप कर लेना। एक पॉइंट और बता दो, एक पॉइंट और बता दो, बेस्ट चॉइस अगर मैं कैथोड के लिए करना चाहता हूं, जो लोग भाई समझ गए थोड़ा बता दीजिए, बेस्ट चॉइस कैथोड के लिए करना चाहता हूं तो मैं क्या लूंगा? सर बेस्ट चॉइस अगर कैथोड के लिए लेना चाहता हूं, और वही बेस्ट चॉइस अगर एनोड के लिए लेना चाहता हूं, बेस्ट चॉइस फॉर अगर एनोड लेना चाहूंगा तो एनोड के लिए क्या देखूंगा? अब कोई बोले सर एनोड के लिए और कैथोड के लिए अलग अलग चीजें देखो भाई, ठीक है, ये देख लो अपने पास कैथोड के लिए क्या करना है, कैथोड के लिए क्या करना है सर, कैथोड के लिए हाईएस्ट क्या देखते हैं, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं। आपको यह देखना है किसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, और एनोड की बात करें तो आप क्या देखते हो? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हो। भैया आप देख लो यार, मैं एक बार में, सीधी सी बात है, एक किसी एक को फॉलो कर लो, आपकी मर्जी है, अदरवाइज आपके अब ऑब्वियस है, मैंने आज बोल भी दिया, अब आज की क्लास से डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जिसको लगता है घर पे जाके एक बार सोचिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या था, ये एक दूसरे के अपोजिट क्यों चल रहे हैं। अब कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होगा तो मैं हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल देखूंगा। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखूंगा। तुमसे कोई पूछ दे, अरे सर आपसे कोई पूछ दे, सर ये क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, अगर मैं आपको ये लिख देता हूं, ये लिख देता हूं कि मान लो अपने पास सी है, सी से C+2 जा रहा है, सी से C+2 जा रहा है, सर ये लिख लो 3.14 वोल्ट आ गया, सर डी से D+3 जा रहा है, इसकी वैल्यू 1.46 वोल्ट दे दिया। मुझे बताओगे सर एनोड किसका होगा और कैथोड किसका होगा? एनोड किसका होगा, कैथोड किसका होगा? एनोड किसका लेंगे और कैथोड किसका लेंगे? अब आपकी मर्जी है। जो लोग समझदार हैं, जैसे ही एग्जाम हॉल में मिला, ये दोनों क्या दिए गए हैं, ये दोनों क्या दिए गए हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये दोनों क्या दिए गए हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सबसे बेस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा? सर एनोड किसका बनाएंगे? सी का। एनोड किसका बनाएंगे? सी का। क्यों? ऑब्वियस है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे। लेकिन अगर किसने बोल दिया कि नहीं सर, सर रिडक्शन पोटेंशियल, तो भैया देख लो, जो लोग कंफ्यूजन वाले, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, इतना डिफिकल्ट कन्वर्जन सोच रहे हो, कैसे कर पाओगे? मुझे भी डाउट ही हो रहा है कि सर रिएक्शन रिवर्स कर देंगे तो ये किसके बारे में बात करेगा? ये किसके बारे में बात करेगा? रिडक्शन पोटेंशियल की। रिडक्शन पोटेंशियल में बात करें तो कैथोड पे आप क्या लोगे? कैथोड पे आप क्या ले लोगे? कैथोड के लिए कैसे सिलेक्ट करोगे? सर कैथोड को यहां से सिलेक्ट करोगे ना भाई, कैथोड को यहां से सिलेक्ट करोगे ना। और कैथोड कौन सा लोगे? सर सी को लोगे या डी को लोगे? देख लो सर, निगेटिव में। अब ये मत बोल देना कि सर निगेटिव 1.6 और 1. सर कौन सा ज्यादा होगा? सर D+3 का, या बोल सकते हैं कि D+3 से D वाला। कैथोड किसका? एनोड पे क्या हो रहा होगा? C से C+2, और कैथोड पे क्या होगा? D+3 से D बन जाएगा। देख ले भाई, हो जाएगा। क्वेश्चन करें, आ गया? चलो भाई बहुत बढ़िया। जिन लोगों को नहीं आया प्लीज बेटा एक बार काम करो, आगे जाने से बेटर है आप एक बार रिवाइज करो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिएक्शन रिवर्स हो जाता है और वैल्यू के आगे बस नेगेटिव लग जाता है। भैया ये ऑक्सीडेशन है तो ऑब्वियस इसका उल्टा क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, और रिएक्शन रिवर्स होगा, वैल्यू का सिर्फ साइन चेंज होगा, वैल्यू का सिर्फ साइन चेंज होगा। ओके चलो, तो अब नोट करके हमने लिख दिया है, ये चीजें देख ली हैं, चॉइस ऑफ एनोड और कैथोड देख लिया है। तो चलो भैया शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस, शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस, शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। और फिर यहाँ पे चलो अब तुम्हारे लिए क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे लिए क्वेश्चंस हैं।
तुम्हारे लिए क्वेश्चंस हैं, कैसे करोगे आराम से देख लो। रिड्यूसिंग पावर दिया जा रहा है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। रिड्यूसिंग पावर और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर दिया गया है, क्या होगा? रिड्यूसिंग पावर चाहिए तो रिड्यूसिंग पावर के लिए कभी भी किससे कंपेयर करेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। भैया ये बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सर देख लो आपको क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका? एक्स वाई और जेड का। एग्जाम हॉल में भैया रिस्क लेना ही क्यों है? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना दिया गया है, सर इससे रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1.2 वोल्ट। इसका कितना हो जाएगा? 0.5 वोल्ट। और इसका कितना हो जाएगा? सर यही होगा साहब। एक्स वाई जेड का देख लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। आपको क्या कंपेयर करना है? रिड्यूसिंग पावर। बेटा रिड्यूसिंग पावर कैसे डिसाइड होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। सबसे ज्यादा किसका? सर जेड का, फिर एक्स का, फिर वाई का। हो गया। एग्जाम हॉल में इतना तो लिख ही सकते हो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। भाई बहुत हार्ड है ये। कितना हार्ड सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप। ये हार्ड देख रहे हो, हार्डनेस देख रहे हो। रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया। मैं क्यों नहीं सोच रहा? अरे भाई रिड्यूसिंग पावर है ये, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से डिटरमाइन करते हैं। रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से डिटरमाइन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लो। इतना ही तो लिखना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज डी। आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा भैया क्या बात कर रहे हो, थोड़ा सा जो लोग भी गलतियां करने वाले लोग हैं प्लीज अपनी गलतियों को सुधारो। वाई एक्स जेड अपने को निकाल लो। अगर तुमसे ये रिड्यूसिंग पावर, देखो रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है तो रिड्यूसिंग पावर के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है, और अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछेगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल देखो, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करो। यहां ध्यान से देख लेना, कभी ऑक्सीडेशन दिया है, कभी रिडक्शन दिया है, कभी ऑक्सीडेशन दिया है, कभी रिडक्शन दिया है। ध्यान से देख लो, कभी ऑक्सीडेशन कभी रिडक्शन। देखोगे ध्यान से तो कभी ऑक्सीडेशन कभी रिडक्शन दिया है। ए का रिडक्शन दिया है, बी का रिडक्शन दिया है, सी का ऑक्सीडेशन दिया हुआ है। ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। सी से अगर मैं, रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? प्लस 0.75। और डी से इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0.9 वोल्ट। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए एल्टा लिखूंगा, ए से A+2। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -0.3 वोल्ट। फिर बी से B+2 लिखूंगा, ये कितना हो गया? 0.5 वोल्ट हो जाएगा। सी से C+2 लिख दूंगा, ये कितना हो जाएगा? -0.75 वोल्ट। और डी से D+2 लिख दूंगा, ये कितना हो जाएगा? -0.9 वोल्ट। तो बता दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आपको एग्जाम हॉल में, जिनको लगता है कि एकदम ही भाई बेसिक से करना, एग्जाम हॉल में इतना तो लिख ही सकते हो ना कि भैया रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग अलग तो लिख ही सकते हो।
देख ले भाई, देख ले क्या दिया गया है। सर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बेस्ट वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, हाई हो। किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, डी का है। सर हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, डी का है। तो सर D+2 एंड D+2 यही होगा। हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, डी का है। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा ये। सर रिड्यूसिंग एजेंट चाहते हो आप चाहते हो रिड्यूसिंग पावर देखने का, रिड्यूसिंग एजेंट देखना चाहते हो। रिड्यूसिंग एजेंट किससे देखोगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो। सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, सर B+2 से बी का, मतलब इसको उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, ये B से B+2 होना चाहिए, ठीक है, B से B+2। रिड्यूसिंग एजेंट सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ए होगा। तो बी, ठीक है ना, अपने पास B+2 क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देख लो सर आपके पास D+2, सी का कहां से हो रहा है यार, सी से C+2। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहे हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है सी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है। एक ऑक्सीडेशन, सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है, सिर्फ बी का अपने पास क्या हो जाएगा 0.5। तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा, अगर तुमसे कोई पूछ दे सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो सर ये होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे बेस्ट कौन सा होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अरे वो साइन थोड़ा गड़बड़ हो रखा है भाई, इसको बी से भाई, अब साइन को गोली मारना, तू अपना सेलेक्ट करना यार, तेरे जैसे बच्चे ना फिर वही काम कर रहे होते। वो ऐसे दिया होगा तो अपने को, वो साइन सबका उल्टा दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना यार, तो काम से मतलब रखना यार। इसमें अब करेक्शन कहाँ करने जाऊं मैं, ठीक है, तो निकाल दो, जैसे निकल सकता है निकालो। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता चल गया आपको, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता चल गया, आंसर क्या आ गया, ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें अब देखो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आएगा, देख लो यही होता है ना। देख भाई सिलेक्शन का परसेंटेज कैसे डिटरमाइन होता है, जहां कंफ्यूजन हो सकता है। अब आज की क्लास में क्या हो रहा है, कंफ्यूजन ही तो हो रहा है। सर सब लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, सब लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, सब लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया था, मैंने रिडक्शन पोटेंशियल सबका ले लिया, सबका रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग से ले लिया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे तो ए का, अच्छा किसी का, इसका 0.3 है, इसका -0.5 है, इसका माइनस का प्लस कर दिया, इसका क्या हो जाएगा, तो ये देख ले, हाँ ठीक तो है, 0.9 है, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का दिया था, इसमें माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, ठीक तो है। बेटा ये ऑक्सीडेशन है शायद, देखो ना, सी से C+2, सी से C+2 देखो माइनस में लिया है, सी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ए का, हे भगवान मुझे सिखा रहे हैं कि सर देखो साइन देखो, मुझे भी दिख रहा है -0.75, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है सी का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सी माइनस में, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा प्लस में। अच्छा सर दिमाग लगा दिया है, हाँ अच्छा सर आपने दिमाग लगा दिया, बताइए आपने दिमाग लगा दिया, कैसे लगा दिया सर, ऐसे थोड़ी ना होता है, आप ऐसे कैसे दिमाग लगा सकते हो, ठीक है चलो। ये बताओ, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देखना है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, प्लीज बेटा ट्राई करो। रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको ही पता है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ही निकालने की कोशिश करना, सर आपको ही पता है, उल्टा करके देख लो। मैं जब भी किसी बोलता है मैं सीधा बोल देता हूँ भाई कुछ नहीं, एग्जाम हॉल में 1 सेकंड लगेगा सर, ज्यादा नहीं, आपको भी पता है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में 1 सेकंड लगने वाला है, बस रिएक्शन को उल्टा करके लिख देना है, आपका भी आंसर आना शुरू होगा, माइनस के बदले प्लस हो जाएगा 2.34 वोल्ट, ये इतना। सर कॉपर से कॉपर +2 जाएंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दो 0.34 वोल्ट, और I- से सर I2 लिख दो, ये कितना हो गया -0.5
0.53 वोल्ट। सर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है सर, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कभी बोले रिड्यूसिंग एजेंट क्या देखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना आपके लिए सबसे आसान है, क्या आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब जो नहीं लिखेंगे वो भाई देखते रहो, वही से कंफ्यूज होते रहो, कंफ्यूजन पालो, हमें क्या दिक्कत है। देखो यार कंफ्यूजन कोई भी पाल सकता है, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। देखो आ गई, हाँ सही है भाई, जनता अपनी वापस आ गई। इसको माइनस लेंगे ना, हाँ प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस माइनस हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, इसके बाद भाई मैं थोड़ा आगे चलूंगा क्योंकि अब मुझे थोड़ा जो मेरा काम का चीज है मैंने समझा दिया। माइनस 0.34 वोल्ट हो गया। उन दोनों में सबसे हाईएस्ट कौन सा, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, देख लो हो जाएगा सर, श्योर हो। चले एक बार साइन का रिपीट, एक भाई ये भाई अब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया था, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल से काम नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि सर मुझे ना रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या करूंगा सर, रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिएक्शन रिवर्स करना तो आता है ना, ये इधर से इधर जाएंगे तो रिडक्शन, तो उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन। उल्टा जैसे ही करोगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देगा सर, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, नेगेटिव वाले पॉजिटिव, हो गया पक्का। चले एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करो फिर कहानी खत्म करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन खत्म करो बस, ये हो गया, यही लास्ट है, अब फिनिश करो इसके ऊपर। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालो, फिर आज की कहानी को, अब आज की कहानी में और देखते, ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल देंगे, हो गया। इजी उन्हीं लोगों के लिए है जो दिमाग को ओपन रख रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं चैट वैट देख रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियस है दिक्कत हो गया। पता चला कुछ लोग तो यही नहीं पहचान पा रहे कि सर ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, वो ये सोच रहे सर को कैसे पता चल रहा है रिडक्शन। भाई एफ पे फ्लोरीन पे 0 है, यहाँ -1 है, ऑब्वियस है रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो रिडक्शन पोटेंशियल से क्या निकल के आता है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये सब कुछ क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो आप क्या निकालोगे, रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा निकाल सकते हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है ना वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सर रिडक्शन पोटेंशियल हाई देखो, सर रिडक्शन पोटेंशियल हाई देख लो, रिडक्शन पोटेंशियल हाई देखो, और वही आपका सर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होगा वही आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, फ्लोरीन का है, बस देख लो भाई, यही पे आंसर आ गया, यही पे आंसर आ गया। अब कोई बोले नहीं सर रिड्यूसिंग एजेंट देखो, रिड्यूसिंग एजेंट देखना है तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या करेंगे सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका हाई होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका हाई होगा वही तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे चेक करूं सर, सर देख लीजिए F- से F2, अब देख लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसको लगता है, ऐसे तो सब लोग लगा सकते हैं बट फिर भी मैं यहां लगा देता हूं सर, Cl- से Cl2 कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, -1.36 वोल्ट। सर Br- से Br2 सर ये कितना हो जाएगा, -1.06 वोल्ट। और I-2 I-2 ये कितना हो जाएगा सर, -0.53 वोल्ट। सर सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, I- का है, I- का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, देख लो ये आंसर आएगा पक्का। अब भैया ये सारी चीजें हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बाकी भाई तेरे ऊपर है। अब यार मैं भी, जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम जाते जाते फीडबैक देखे जाना ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आया प्लीज भाई तू थोड़ा एक बार रिपीट कर ले यार, इससे ज्यादा इजी नहीं कर सकता मैं। हो सकता है तेरे दिमाग में और भी सारे थॉट्स चल रहे हो, तुझे यही लगता हो कि भाई कैसे उल्टा कर दिया सीधा कर दिया, उल्टा करेंगे रिएक्शन को ना तो इंथैल्पी जैसे साइन चेंज करता था वैसे ही यहाँ पे E0 सेल भी साइन चेंज कर देता है, ठीक है। तो आंसर निकाल लेंगे, हाँ मतलब ठीक है ना यार, हो सकता है कोई अब फ्री माइंडेड नहीं बैठा हो, कभी कभी क्लास में क्या होता है ना दिमाग, अरे नहीं नहीं सॉरी, तुझे नहीं आता ना बेटा, जो 10% लोग हैं 13%, तू पढ़ाई कर सही से, देख 87% देख रहा, मेरा पहला प्यार सही काम करके गया, ठीक है बहुत बढ़िया यार। मैं तो सोच रहा था सब, मुझे लग रहा था यहाँ कुछ कमेंट वो सारे मतलब गलत वाले लोग कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे यहाँ रिप्लाई करते हैं, सीधी बात है। मैं डर ही गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ यार नहीं, मुझे खुद को डर लग रहा है, मैंने कहा पता नहीं किसी को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। पता चला ऐसे देख रहे हैं मोबाइल पे रख के कि हाँ पढ़ा तो ठीक ही रहा है, कुछ उल्टा सीधा कर रहा है यार, दिमाग उल्टा सीधा नहीं हो पा रहा। चलो शाहरुख खान को देखते हैं, जवान गाना आ रहा है
अरे दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि भाई पता तो चले, मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे, मैं कुछ देर से चैट देख रहा हूँ, मैंने कहा यार पता नहीं कल, लेकिन एक तो बंदा, हाँ एक बंदा तो फिक्स हो गया, वो खाली यही लिख रहा है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अब उसको देख के मैं बार बार देख रहा हूँ, मुझे लगा पता नहीं यार, हो सकता है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चल रहा हो उसकी जिंदगी में। यार हम लोग तो ये ऐसे बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और उसके ऊपर भी अगर लोग टाइम लगा रहे हैं तो चलो देखते हैं। अब देखो, चलो भाई, तो इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब आते हैं बैटरी बनाने पे, बैटरी बनाने के ऊपर आते हैं, बैटरी बनाने के ऊपर आते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलो अब आते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ की निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ यार, कोई गंदा, कोई बंदा, कोई जिंदा बंदा ऐसा करे कुछ गाना आया ना, मैंने भी कल देखा। मैं बोल तो रहा हूँ, मेरा यूट्यूब बहुत टाइम वेस्ट करा रहा है आजकल, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो मैंने आप छोड़ दिए, अब इंस्टाग्राम मैं नहीं ज़्यादा देखता हूँ, बस हाँ जो देखता भी हूँ, देखो मैंने अपना इंस्टाग्राम के एआई को ना बहुत सही सेट कर दिया है, इंस्टाग्राम वाला समझ चुका है। इंस्टाग्राम पे मेरे दो ही टाइप के रील्स मुझे सजेस्ट करता है, एक मोटिवेशन वाला और दूसरा या तो साइंस का मजाक उड़ाता हुआ। तो मैंने उसका ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेट कर दिया है कि भाई मेरा यही वेराइटी है, मुझे इतना ही चाहिए, तो वो उतना ही दो ही ऑप्शन देता है, मुझे फालतू की चीज़ें नहीं दिखाता। ये यूट्यूब वाला बहुत बदमाश है, ये कभी कुछ भी दिखा रहा होता है, कभी शाहरुख खान दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा, कभी कोई, मतलब पता नहीं वो भी बदमाशी कर रहा है। गूगल वाले थोड़े बदमाश होते हैं, ठीक है। चलो, ये बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसी बात करें। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करो, सही से यूज करो, उसका बहुत फायदा होता है। देखो दो टाइप के ईएमएफ होते हैं, एक होता है ईएमएफ और एक होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ। देखो एक होता है ई सेल, इसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल सब लोग जानते हैं, ऑब्वियस फिजिक्स में आप सब लोग जानते हो कि इसको स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब होता है, ये देखना अपने पास, ये हो गया स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल ये कुछ नहीं, ये ई नॉट सेल जो होगा ना, ये कुछ नहीं स्टैंडर्ड ईएमएफ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड ईएमएफ में बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड ईएमएफ में क्या हो रहा होता है कि अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात की जाए तो ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two electrodes of cell, electrodes of cell when concentration or pressure, when concentration or pressure of electrode and electrolyte is unity। सब कुछ मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हो ये सब की इज यूनिटी, मतलब सबकी कॉन्सेंट्रेशन, ईएमएफ ऑफ द सेल ये कब डिफाइन होता है, डिफाइंड, ये कब डिफाइंड होगा जब इसका यूज हमने नहीं किया, व्हेन नो करंट इज विदड्रॉन, मतलब बैटरी को हमने यूज किया ही नहीं है, एकदम नया नया बैटरी बनाया है, बस बैटरी बना के रख दिया है और उसका ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि सर वो बंदा जब आपका कंसंट्रेशन कितना हो, प्रेशर कितना हो, कंसंट्रेशन और प्रेशर कितना हो, 1 हो, मतलब 100% हो, आपका जब 100% हो या आपका कंसंट्रेशन या प्रेशर कितना हो, 1 हो, उस केस पे आपका अभी कुछ यूज ही नहीं हुआ, मतलब सोच रहे आपका कोई करंट ही नहीं टेक किया हमने, मतलब बैटरी जैसे हम नया नया बैटरी लेके आते हैं तो उसके वोल्टेज क्या हो जाता है, एकदम परफेक्ट चलता है, लगाते ही चल रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ईएमएफ ऑफ द सेल की बात करें, ईएमएफ ऑफ द सेल की बात करें, कुछ टाइम के बाद क्या होना शुरू होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल की बात करें, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है कि सर ये क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, लेकिन ये कब डिफाइंड होगा, आफ्टर सम टाइम, इलेक्ट्रोड्स आफ्टर सम टाइम ऑफ सेल वर्किंग। अगर कुछ देर वर्क कर जाए उसके बाद जो डिफाइन होगा उसको क्या बोल देंगे, ई सेल। मतलब ये तब डिफाइन होता है जब कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर किसके इक्वल ना हो, 1 के इक्वल ना हो, कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर इक्वल टू 1 ना हो, ये मैक्सिमम होता है, इसको क्या बोल देते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ, मतलब ये मैक्सिमम वोल्टेज होगा। और ये क्या होगा, जैसे फिजिक्स में सबने ये पढ़ा होगा ना, एक ई होता है और एक वी होता है, फिजिक्स में शायद ये सबने पढ़ा होगा कि V इज इक्वल्स टू नथिंग ई माइनस आई आर, अगर आप करंट विदड्रॉ कर रहे हो तो ई माइनस आई आर, ये फिजिक्स में देखा होगा भाई, ये तो पता होगा ना कि V इज इक्वल्स टू, ऐसा तो नहीं कि अरे सर ये क्या, फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ, और इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज किसी बैटरी के अक्रॉस, कुछ देर बाद डिक्रीज होता है वोल्टेज, तो यहां पे भी वही केस चलेगा। सर स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है,
जब आपने क्या किया, कुछ भी यूज नहीं किया, एकदम नया नया बैटरी बनाई। जैसे आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त से क्या होगा, 1 अगस्त से क्या होगा, आज सर मैं क्या करूंगा, मतलब जैसे आज मेरे मन में ख्याल आया, मैंने अपने बोला ना, मैंने मतलब सोचा है कि किस दिन में अपने को आर्ट डालनी है, कुछ नहीं, और परफेक्ट आर्ट डालनी है। मैंने भी मतलब जैसे मजाक में ही बोला, बट हाँ ट्राई करता हूँ। तो मेरे मन में सुबह सुबह उठते टाइम ख्याल आया कि अरे यार कौन दौड़ने जाएगा यार, कौन एक्सरसाइज करने जाएगा, बेटर है सोए रह जाते हैं यार, क्या ही फर्क पड़ता है। सबके मन में आता है। फिर मैं अपने आप को समझा रहा, मैंने कहा यार जूते ना पुराने हो चुके, नया खरीद के लाऊंगा, आज क्लास के बाद जाऊंगा खरीदूंगा, फिर आके शाम को दौड़ने जाऊंगा। अपने आप को समझा रहा हूँ मैं। सोच रहे हो कितने झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, नहीं मैं कहा नहीं यार थोड़ा आज ना नया फ्रेश स्टार्ट। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे मैंने ऑर्गेनिक जब मैं पढ़ाता था ना, तो मुझे याद है जीओसी पढ़ रहे, जीओसी में बैकलॉग हो गया, तो हाइड्रोकार्बन में नई कॉपी लेके आएंगे क्लास में। मैं क्लास में देखता था और हाइड्रोकार्बन में एकदम नई कॉपी। मैंने कहा भाई क्या है सर, आज से फ्रेश स्टार्ट, हाइड्रोकार्बन से कोई बैकलॉग नहीं। फिर वो बच्चा फिर से बीच में कॉपी छोड़ देगा, पेज छोड़ देगा, हाइड्रोकार्बन छोड़। सर हाइड्रोकार्बन ना 11th का पार्ट था, 12th का ऑर्गेनिक ना सर, मैं आपसे जब पढ़ूंगा 12th के ऑर्गेनिक में, तो सर एकदम नया तरीके से पढ़ूंगा, एकदम नई कॉपी लेके पहुंचे, हेलो अल्केन्स में नई कॉपी लेके पहुंचेगा। फिर मैं मतलब ऐसे देख के हंसी आती, ठीक है। तो आदमी खुद से एक्सक्यूज दे रहा होता है, भाई ट्राई करना है, खुद से एक्सक्यूज ना दो। जैसे यहाँ पे आप सर आप इस पे काम करने को, ये मैक्सिमम है, आपका स्टैंडर्ड है। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, जिसका भी जो बिना बैकलॉग के पढ़ रहा है ना, या जो मतलब पीछे से भी आ रहा है और सारे बैकलॉग को खत्म करते आ रहा है, वो भैया स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। उसको पता है कि यार मैं अपना 100% दे रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड है। और एक होता है ना कि ई सेल, सर चलिए ना कर लेते हैं, देख लेते हैं, हो जाता है, कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। भाई दोनों में डिफरेंस होगा, हमेशा याद रखो। इन जनरल केस, इन जनरल आपको जब भी कोई डिस्चार्जिंग की बात करा जाए, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग अगर कोई बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, अगर कोई बैटरी डिस्चार्जिंग में है, तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि स्टैंडर्ड ई नॉट सेल जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, ई सेल से। स्टैंडर्ड ई नॉट सेल किससे ज्यादा होता है, इट्स ई सेल से, ठीक है। ये क्या होगा, ई नॉट सेल। उसके बाद ध्यान से देखना, ड्यूरिंग डिस्चार्ज में एक चीज और, सर स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात करूं, ई नॉट सेल को सर, ई नॉट सेल डू नॉट डिपेंड्स ऑन, ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, डू नॉट डिपेंड्स ऑन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सर आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स ओनली ऑन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, सीधा सीधा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इसको इस बात से ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि भैया ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, बस इस बात से ध्यान रखिएगा, इस बात से ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज सर आपको एक बात बता दूं, डिस्चार्जिंग क्या होता है। डिस्चार्जिंग यहाँ बैटरी यूज होती है भाई, चार्जिंग मतलब बैटरी को हम चार्ज कर रहे होते हैं, डिस्चार्जिंग मतलब बैटरी इज इन यूज। याद रखना, डिस्चार्जिंग का मतलब था बैटरी इज इन यूज, बैटरी को जब हम यूज करते हैं। मोबाइल डिस्चार्ज कब होता है, जब हम उसको यूज करते हैं। चार्जिंग में ऑब्वियस है ना, माइनस का प्लस हो जाएगा भाई, फिजिक्स में अभी आएगा V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होता है, लेकिन यही चीज अब को बढ़ जाएगी, ई प्लस आई आर भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये देख लो सर, मैंने बोला इसको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल देखना है। उसके बाद ई नॉट सेल की बात करें तो ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट सेल कैलकुलेट कैसे करेंगे, या ई नॉट सेल के बारे में और क्या क्या जानते हैं, ई नॉट सेल के बारे में और क्या क्या जानते हैं, ठीक है। अरे देख लेना भाई, ई नॉट सेल ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब एक बोला स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वो इंथैल्पी में बात करते थे। ये तो बैटरी है ना, बैटरी तो कहीं भी यूज करोगे, कहीं भी यूज करोगे। तो ई नॉट सेल को याद रखो, ई नॉट सेल किस पे डिपेंड नहीं करता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। ई नॉट सेल सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे डिपेंड करता है। तो ई नॉट सेल निकालना हो, कैलकुलेशन करना हो ई नॉट सेल का, तो भैया बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला बताना चाहता हूं, देख भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, जहां पे हर एक टीचर का ना अपना तरीका होता है। जैसे अभी तक तूने देखा होगा बहुत सारे लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खास कर बताता हूं क्योंकि ये 2-3 चैप्टर ऐसे जहां हर एक टीचर अपने हिसाब से पढ़ा रहा होता है। जैसे मैंने तुझे पहले ये सब चीजें पढ़ाई, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रीजन कि उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कुछ लोग कुछ थोड़ा मतलब ऊपर नीचे करके पढ़ाते हैं। मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इस चैप्टर में आके पढ़ाया है, मैंने रिडॉक्स में नहीं पढ़ाया है। तो सिंपल सा जो मैं तरीका बताऊंगा आप उसको फॉलो करना, बाकी मैं दूसरा तरीका ही बता दूंगा लेकिन मैं खुद उसको फॉलो करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं
ठीक है ना, ट्राई करना। देखो कुछ लोगों के साथ क्या होता है, ई नॉट सेल का कैलकुलेशन करोगे तो ई नॉट सेल देखो ध्यान से, ई नॉट सेल का कैलकुलेशन, आपको किसी बैटरी का ई नॉट सेल निकालना है तो याद रखना, एक सिंपल सा तरीका याद रखना। कुछ लोग राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस राइट याद रखते। बैटरी में फिर से बना देता हूं, आपको ही पता है बैटरी में सर ये एक सॉल्ट ब्रिज था, ये सॉल्ट ब्रिज था, ये सॉल्ट ब्रिज था, ये क्या था, सॉल्ट ब्रिज था, और सर लेफ्ट में क्या था, एनोड था। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देख भाई इतना ज्यादा मैं लॉजिक नहीं लगाऊंगा। कैथोड पे क्या होता था, रिडक्शन। मैंने अभी एक लाइन बोली थी, एनोड पे किसको लोगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, कैथोड पे किसको लोगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, सुनना, कोई कैथोड माइनस एनोड कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा एक काम करना, सर ऑक्सीडेशन ले लेना। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड ले लीजिए, जो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ले लीजिए, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आप क्या कीजिए, जिसका जो हो रहा है, जो नॉर्मल साइकिल है कि सर मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, तो आप उसका ऑक्सीडेशन ले लीजिए और इसका रिडक्शन ले लीजिए। देख लो भाई, मेरे से कोई पूछे तो मैं ई सेल, ई नॉट सेल ऐसे निकलवाता हूं। स्टैंडर्ड ईएमएफ कोई पूछेगा तो मैं ऐसे निकलवाता हूं कि भैया कोई राइट लेफ्ट कुछ भी याद नहीं करना, कोई राइट लेफ्ट कुछ भी याद नहीं करना। लेकिन बहुत सारे लोगों का तरीका अलग अलग होता है, ध्यान सुनना। मैंने बोला किसी बैटरी का ईएमएफ निकालना है, ध्यान सुनना, किसी बैटरी का ईएमएफ निकालना है तो तुम क्या करोगे, सर एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लेना। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लेना। दोनों को चिपका दो, वही क्या बन गया, ई नॉट सेल। दोनों को चिपका दो, वही क्या हो गया, ई नॉट सेल। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, ध्यान से देखना, कुछ लोग क्या बोले थे, इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूंगा, चलो मुझे ना फॉर्मूला तुम खुद डिराइव कर देना, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर बोल देते हैं आईयूपीएसी, आईयूपीएसी कन्वेंशन। अगर आईयूपीएसी कन्वेंशन की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में एक बात बताना तुम सब लोग, ई नॉट सेल, सर इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ई नॉट सेल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां जो प्लस है वो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। सर ये देख लो, ई नॉट, सर रिडक्शन पोटेंशियल किसका लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लोगे। तो शायद सेम फॉर्मूला है आपका, सेम ही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। ये एनसीईआरटी में मिलेगा, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी भैया आईयूपीएसी का फॉर्मूला यूज करता है। आपकी मर्जी है, मैं इससे कर लेता हूं, आपकी मर्जी, आपको रिडक्शन से करना। अरे एनसीईआरटी में ये भी कुछ लोग रटते हैं, कुछ लोग तो ये भी रट लेते हैं कि सर ई नॉट राइट माइनस ई नॉट राइट माइनस माइनस ई नॉट लेफ्ट। लेकिन उनसे मैं बार बार एक क्वेश्चन पूछता हूं, तुम कैथोड माइनस एनोड रट लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंडीशन याद रखना। कंडीशन क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो। तो मैं तुम्हें मतलब XYZ जितनी कोचिंग्स फॉलो करते हो ना, उन सब में बता दूंगा, उन सबके टेस्ट सीरीज में वो जानबूझ के बदमाशी की जाती है। और कब, मुझे ही पता है किसी दिन एग्जाम हॉल में भी आपके साथ बदमाशी हो सकती है। आप इस फॉर्मूले को रट के चले जाइए, मेरा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन एग्जाम हॉल में ये कंडीशन याद रखिएगा कि जब रिडक्शन पोटेंशियल हो ना तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता है, जब रिडक्शन पोटेंशियल हो ना तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता है। अगर आप इसी फॉर्मूले को बात कर दें इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एग्जाम हॉल में दिया है ना, तो अगर आप ये लगा के आ जाएंगे ना, बहुत मजा आएगा भैया। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में बात करोगे तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, सर ई नॉट, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड माइनस इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड। यहां पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ई नॉट लेफ्ट माइनस ई नॉट राइट। भाई सुनो, तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें बोल तो नहीं सकता, ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता। ये कुछ लोग 12th में पढ़ के आते हैं, कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, तुम इसको फॉलो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस इसकी कंडीशन याद रखना, इसकी कंडीशन याद रखना कि ये फॉर्मूला इसी कंडीशन पे वैलिड होगा, इसी कंडीशन पे वैलिड होगा। अगर आपकी कंडीशंस ये हर एक पे वैलिड है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका जो हो रहा है, जिसका जो हो रहा है उसको यूज कर लो। सर सीधा सा बात है, जिसका जो हो रहा है, मैं माइनस और प्लस में जाता नहीं, राइट माइनस लेफ्ट, एग्जाम में गए लेफ्ट माइनस राइट हो गया तो रिस्क क्यों लेना है। तुम एक बेसिक लॉजिक लगाओ ना भाई, रिस्क क्यों लेना है। राइट माइनस लेफ्ट पढ़ के गए, सर उल्टा एग्जाम हॉल में दे दिया तो वहां लेफ्ट माइनस राइट, यही हाथ लेफ्ट राइट करते रह जाएंगे, कोई जरूरत ही नहीं ना, कोई जरूरत नहीं। एग्जाम हॉल में मजे के लिए क्या किया, बैटरी उल्टा करके दे दिया, तुम बेहोश होके आ गया, सर ये क्या हो रहा है। अबे क्यों करना वो,
मैं कह रहा हूं अब जहां कॉमन सेंस लग सकता है वो लगा लेते हैं। मैंने तुम्हें कुछ रटने के लिए बोला ही नहीं, राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस राइट। तुम सीधा एक लॉजिक याद रखो, सर एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, एक पूछ रहा है लेफ्ट राइट क्या है भैया, ये लेफ्ट है मेरा, देखिए इधर इधर, ये हाथ को लेफ्ट, ये पता है ना, इस हाथ को लेफ्ट बोलते बेटा, देख रहे हो? लेफ्ट राइट क्या है बोला लेफ्ट राइट क्या है? लेफ्ट बेटा लेफ्ट लेफ्ट होता है और राइट राइट होता है। मेरी देख भाई, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, अगर आपने 12th तक आपने इसको बहुत बार किया है तो आप इसको कीजिए, बस अलर्ट मोड पे रहिएगा। राइट माइनस लेफ्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में बस देख लीजिएगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो ही होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा तो आपको ये याद करना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूं भाई, इतना नेगोशिएशन कर ही क्यों रहे हो? एक सिंपल सा लॉजिक लगा लेना, जो एनोड पे है वो एनोड पोटेंशियल ले लेना, और जो कैथोड पे है उसको कैथोड पोटेंशियल ले लेना। अब तुम बोलोगे सर एनोड कहां से आया, ठीक है एनोड क्या होता है? एनोड सर, हाँ, अब कोई बोले सर आप लेफ्ट में क्यों लिखा? भाई कल ही बताया है, कल ही याद है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है, और करंट कहां से कहां आता है? करंट इधर से इधर आता है। सर कल तो प्रैक्टिकल करने के लिए बोला था कि ऐसे पकड़ के देखना, लेफ्ट में पकड़ना एक पॉजिटिव को और इसको निगेटिव में देखना, तो झटका लगेगा ना, उसी को बोलते हैं बेटा राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है? तो कभी भी किसी बैटरी को बनाने जाओगे, किसी बैटरी को बनाने जाओ, तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें बोल तो रहा हूं। किसी को लगता हो सर मुझे ये बाई हार्ट याद है, मैं तुझे नहीं रोक रहा बेटा, बस इस कंडीशन को लगाने के लिए बस एक चीज याद रखना, क्योंकि बहुत जगह मजाक हो सकता है तेरे साथ। तुझे ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया ना, तो तू ऐसे बर्बाद होगा ना एग्जाम हॉल में, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, ये दो चैप्टर ऐसे हैं ना जिनका आता हुआ आंसर भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ऑप्शन देखोगे ना मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एक में प्लस लिखा होगा एक में माइनस लिखा होगा, तुम सोचोगे अच्छा अब ये क्या करना है, देख लेंगे। तो प्रिकॉशन में आपकी मर्जी है ये। अच्छा एक चीज और, सर दो टाइप की बैटरीज भी होती हैं, ये एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा। अगर ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्या है, फिजिबल बैटरी है, मतलब ये बैटरी फिजिबल सेल है। फिजिबल सेल मतलब अरे भाई वोल्टेज देगा ना, ये हम सब लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? एक बात बता, तू इतनी पढ़ाई क्यों कर रहा है? पॉजिटिव मार्क्स के लिए ना, नेगेटिव के लिए थोड़ा ना कर रहा है कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा शानदार पढ़ा, 2 क्वेश्चन आए और दोनों के दोनों -2 में चले गए, ऐसा थोड़ा ना बोलना चाहता भाई तू। ई नॉट सेल किस ऑब्वियस है ना, पॉजिटिव के लिए सर, फिजिबल सेल मतलब जो यूज होने वाला, यूजफुल है, ये मेरे लिए क्या है, यूजफुल है। कि सर अब तू मोबाइल लेके आया, सर मैंने ऐसा मोबाइल लेके आया, इतना शानदार मोबाइल लेके आया कि मतलब सर हमेशा चार्जिंग ही करना पड़ रहा है, ऐसा थोड़ी ना करेगा भाई कि हाँ सर, मतलब फिजिबल मतलब क्या हो गया कि सर ई नॉट सेल इसका क्या हो जाएगा सर, लेस देन 0, ई नॉट सेल लेस देन 0, ये क्या हो जाएगा सर, ऐसी बैटरी थोड़ी लेके आओगे जिसको हमेशा खाली चार्ज ही कर रहे सर, कभी यूज नहीं सर, नहीं हो सकता, नॉन यूजफुल होगा। तो कुछ चीजें हैं ध्यान रखना। हाँ मतलब सीधे बुरा मत मानो भाई, माइनस में थोड़ी ना कोई पढ़ रहा है कि माइनस के लिए सर मेरा सर टारगेट है -180 लेके आना, ऐसा थोड़ी ना होता है यार टारगेट कि -180 टारगेट है। फिजिबल बैटरी किसको बोलोगे, जिसका ई नॉट सेल ग्रेटर हो। अच्छा फिजिबल बैटरी का एक बात बताओ, कोई बोले सर फिजिबल और नॉन फिजिबल बैटरी बनानी हो तो सर फिजिबल बैटरी कब बनेगी? फिजिबल बैटरी तुमसे अभी कुछ देर पहले ही बताया है, बेस्ट चॉइस फॉर कैथोड। चल बताओ कैथोड पे किसको लेगा? कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो तुम यहां रिडक्शन पोटेंशियल क्या लोगे, हाई या लो? जल्दी बताओ, बेस्ट चॉइस बताना जल्दी जल्दी, हाई या लो क्या होगा? क्या होगा, हाई होगा या लो होगा? बेस्ट चॉइस फॉर कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल क्या करना है, हाई लेना है या लो लेना है? क्या लोगे? हाई लोगे। कुछ बच्चे वो बेचारे बोल रहे छुट्टी नहीं देता ये मास्टर, नहीं देता। अभी तो देखो अगले हफ्ते क्या करने वाला। बोला ना कुछ चीजें हम भी, अभी महा केवीडी आ रहा है, महा केवीडी में थोड़ा देखूंगा रिस्पॉन्स कैसा है, उसके बाद देखना भैया अगले हफ्ते। देश की आजादी से पहले रिवीजन की भी आजादी चाहिए ना यार, रिवीजन करने में भी तो आज कुछ लोगों का मैसेज देख रहा था, रिवीजन में ही दिक्कत आ रही है। अब सर आप आगे पढ़ा रहे हो, रिवीजन ही नहीं हो रहा, तो रिवीजन की भी टेंशन हम तुम्हें देंगे ना, टेंशन क्यों ले रहा है? सिलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारे साथ साथ
हाई होना चाहिए। ठीक है, तो बैटरी बनाते रहो, तेरी मर्जी है, तू बना भाई। जैसे अच्छा कोई ये बैटरी है, ये बैटरी बनाई है मैंने। इसका ई नोट सेल बताओ, इसका ई नोट सेल बताओ, इसका ई नोट सेल बताओ। राइट माइनस लेफ्ट से नहीं होगा, पहले जानबूझ के पहले ही बता रहा हूं। इसका ई नोट सेल बताओ, इस बैटरी का ई नोट सेल बताओ, स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या आएगा। ये बैटरी दी हुई है, ये बैटरी दी हुई है, ये बैटरी दी गई है। ठीक है, ये रिएक्शन दी गई है, ये रिएक्शन दी गई है। यार सीधी सी बात है ना, अभी मैं एक रील उल का कहीं का डायलॉग सुन रहा था कि अभी टाइम है, जब तक जिंदगी मौका दे रही है अपने सपनों के पीछे भाग लो। जब तक जिंदगी मौका दे रही है ना, अपने सपनों के पीछे भाग लो, वरना जिस दिन जिंदगी ने मौका नहीं दिया ना, उस दिन जरूरतें भी पूरा करने में बहुत टेंशन हो जाएगी। उस दिन जरूरत भी पूरा नहीं कर पाओगे, जरूरतें भी जो होती है ना, बेसिक जरूरतें। तो अभी तुम्हारे पास मौका है बेटा, आप सिंपल सा सोचो ना यार। आप सब लोग घर वालों कितना भरोसा कर रहे हैं, कोशिश करते हैं ना यार, अभी कोशिश करेंगे हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं तो फिर तो अगले साल मुंह छुपाना ही पड़ेगा ना। मैं तो ये सोचता हूँ अभी मौका है, सपने के पीछे भाग यार, सब कुछ तेरे हाथ में। अभी अभी भी जो बैकलॉग लग लेके बैठे सबके सब कोशिश कर सकते हैं। बस वही है कि साल बदला, कैलेंडर बदला, उसके बाद भाई रोना ही आ सकता है और कुछ नहीं। तो अभी कोशिश करेंगे, कुछ कुछ चीजें हो जाएंगी। तो अभी सपने के पीछे भागते हैं, जरूरतें के पीछे तो बाद में भागना ही है ना। देखा होगा अपने घर वालों को ना, या जो आसपास जो लोग भी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होगी, हम जरूरतों के पीछे भाग रहे होते हैं। मम्मी पापा को भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए। तो कोशिश कर भाई। ठीक है सर, क्या करूं ई नोट सेल के लिए, मुझे क्या करना है सर? जिसका जो हो रहा है उसको उठा के डाल दो। इस रिएक्शन में किसका क्या हो रहा है सर? सर इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, मुझे राइट लेफ्ट से मतलब ही नहीं सर, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस रिएक्शन में सिल्वर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अरे भैया सर, सर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया है? 0.8 वोल्ट। सर सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया है? सर माइनस में। मुझे सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं चाहिए, मुझे सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। क्यों सर? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। कोई राइट, कोई अपने पास ना लेफ्ट ना राइट, कोई लेफ्ट राइट कुछ नहीं भैया, सीधा सीधा मेथड अपनाओ। जिसका जो हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। रिएक्शन देखो उसके हिसाब से लिख दो, कोई जरूरत ही नहीं। अबे काहे का जरूरत, काहे राइट माइनस लेफ्ट और लेफ्ट माइनस राइट लगे पड़े हो भाई? तुम ये रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो। सर सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। सर सिल्वर का ऑक्सीडेशन दिया है, रिडक्शन कितना डिफिकल्ट है, सिर्फ साइन ही तो चेंज करना है, सिर्फ साइन ही तो चेंज करना है बस। अब लेफ्ट राइट करते रहना भाई, मुझे लेफ्ट राइट से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई नहीं बोल रहा हूँ कि तुमने स्कूल में किया या कहीं किया तो वहां के मेथड से मुझे दिक्कत है। वहां के भी टीचर्स ने या वहां के मेथड में भी कोई गलती नहीं है, बस उसकी कंडीशन है। अगर किसी ने राइट माइनस लेफ्ट लगा दिया, राइट माइनस लेफ्ट बेटा कभी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां मैंने जानबूझ के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था, वहां जानबूझ के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था, तो बस हो जाएगा। अरे तुम ही देखो, रिएक्शन नहीं दिया होगा, कैसे नहीं दिया होगा यार, ऐसी कैसे बात कर रहे हो? चार्ज बैलेंस नहीं है तो तुम चार, एक बात बताओ, मैंने जानबूझ के दिया था क्योंकि सर ई नॉट सेल डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ई नॉट सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चार्ज बैलेंस कीजिए ना, किसने रोका है आपको? आप चार्ज बैलेंस कर दीजिए, लेकिन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, ये देख लो ना, कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। अब देख ले, ये रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन देखो, जिसका जो हो रहा है उसका वो पोटेंशियल यूज करके देख लो, जिसका जो हो रहा है। जैसे ये रिएक्शन, चलो मान लो करो, ई नॉट सेल निकालना है, इस रिएक्शन का ई नॉट सेल निकालना है, जिसका जो हो रहा है। अरे भाई ढिंचक पूजा सीखो, गाना बना दो, जिसका जो होगा
उसी का सिलेक्शन होगा। उसका सही है ना? गाना एक सही था यार, मुझे तो एक गाना सही लगा था मुझे याद करने के लिए, स्कूटर। अरे राइट लेफ्ट का चक्कर लेना ही क्यों है भाई? दिस चैप्टर इज रिड्यूस्ड इन क्लास 12th, नॉट रिड्यूस्ड इन नीट। ठीक है, स्कूटर। देखो क्या हो रहा है, अरे ये रिएक्शन साइन है, सॉरी इक्वल टू लिखा हुआ है, अरे रे रे रिएक्शन है भाई, ये कोई इक्वल टू नहीं लिखा है, इक्वल नहीं होता है, ये रिएक्शन है, वो गलती से इक्वल का साइन लग गया है। सर सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, मैं बताऊं ना बेटा, ये किसी के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया था, आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल याद रहता ना, जानबूझ के एग्जाम हॉल में रिडक्शन के बदले ऑक्सीडेशन दिया है, तो कुछ सोचना ही नहीं ना, आप सीधा सा ये काम किया करो, एक लॉजिक लगाया करो, भैया तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और सर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका जो काम हो रहा है उसका उतना पॉइंट दे दो। सर आयरन का ऑक्सीडेशन, आयरन का रिडक्शन और जिंक का ऑक्सीडेशन, आयरन का सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया है सर 0 पॉइंट, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया ये, सर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया है 0.76, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.35 प्लस 0.35, कितना आ जाएगा प्लस 0.35 वोल्ट, क्या आंसर आएगा बी। सर आपको कुछ राइट लेफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ राइट लेफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी जिनको राइट लेफ्ट से ज्यादा प्यार हो बेटा आप अपने हिसाब से सोच लेना, मैं तो ऐसे ही बताऊंगा, जिसका जो हो रहा है उसको उठा के कर लेना, जिसका जो होगा, जैसे आयरन का रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, बेटा आपको ऑक्सीडेशन दिया है कोई बात नहीं, प्लस को क्या करना है, माइनस ही तो करना है, आंसर निकाल दो, क्या हो जाएगा, ये आंसर निकाल दो, क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, यकीनियस फॉर्म में आ गए। हाँ ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखना, ये क्या बोल रहा है, ये क्या है सर, इसमें तो रिएक्शन दिया ही नहीं है, अरे यार क्या किया इसने, ये प्लस क्यों लगा दिया यार, एजी प्लस है, ये प्लस इज इक्वल्स टू क्यों लगा दिया। चलो इसका इसका ई नॉट सेल दिया है, इसका ई नॉट सेल दिया हुआ है, किसका Ag+2, पहले तुम खुद से पढ़ो, एग्जाम में थोड़ी ना टीचर होगा, खुद से बताओ, आंसर निकालो। ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, सर ई नॉट सेल निकालना है इसका, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर बताएंगे क्या, कैसे आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कैसे आएगा। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल। यार कुछ कुछ चीजें चलती रहती हैं, क्या होगा इस रिएक्शन में, हो क्या रहा है सर, ये रिएक्शन दिया हुआ है, अच्छा कोई बोले कि सर आपको यहां बोला गया क्या, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ईएमएफ बोला गया है, सर ईएमएफ आपको बोला गया, आपको कैसे पता चल रहा है स्टैंडर्ड निकालना है, आपको कैसे पता चल रहा है ई नॉट निकालना है, बेटा देख लो सबकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 1 दी गई है, सबकी कॉन्सेंट्रेशन 1 1 दी गई है, यहाँ पे टिन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और सर आपको किसका रिडक्शन हो रहा है, सिर्फ किसका रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन। अब मैं एक काम करूंगा, टिन का ऑक्सीडेशन देखूंगा, सर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इस रिएक्शन की वैल्यू Ag+2, Ag की वैल्यू क्या दी गई है सर 0.80, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर कितना दिया गया है 0.80, सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे ई नॉट ऑफ टिन+2 टू टिन की वैल्यू कितनी दी गई है -0.14 वोल्ट। सर मुझे टिन का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं चाहिए, मुझे टिन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, वो पॉजिटिव हो गया, सर ये वोल्टेज, ये वैल्यू सर कितनी आ जाएगी 0.94 वोल्ट, 0.94 वोल्ट, क्या आंसर आ गया डी। जिसका जो हो रहा है, राइट लेफ्ट के चक्कर में पढ़ना ही क्यों है भाई, जब जिंदगी आसान चल रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये आ गए मेरे सारे यकीनियस फॉर्म में, ठीक है, हो गया, कर ले यार, बस इतना ही तो करना है।
इतना ही तो करना है भाई, और कुछ जिंदगी में रखा ही नहीं है। स्टोइचमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई फर्क पड़ता नहीं है जिंदगी में। देख ले भाई, तेरी लाइफ में यही सब क्वेश्चंस हैं। चल अब जल्दी जल्दी तू निपटा दे भाई, मुझे ये सब क्वेश्चन करके दिखा। जल्दी जल्दी कर भाई, स्टैंडर्ड ईएमएफ तो निकाल दे। अगली क्लास में ईएमएफ निकालेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ तो निकालो। सर ये क्या बड़ी बड़ी बातें दी गई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टोइचमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं है ई नॉट सेल में, तो आपको सोचना ही नहीं है कि सर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। आपको बस ये काम करना है कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का रिडक्शन, बस। जल्दी, हाँ मुझे ही भूख लगी है, जल्दी करो भाई, जल्दी। अरे भाई ठीक है ना यार, प्रैक्टिस करेगा तभी तो नया फॉर्मूले को सीखेगा। तूने 12th क्लास में गलत नहीं पढ़ा है, लेकिन 12th क्लास के बोर्ड्स में क्या होता है भाई, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है। आईयूपीएससी का कन्वेंशन बोलता है कि रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, लेकिन मैं तो बदमाश हूं ना, नीट वाला एनटीए वाला तो बदमाश रहेगा, वो थोड़ी ना रिडक्शन पोटेंशियल देगा। वो बोलेगा आईयूपीएससी के हिसाब से थोड़ा ना चलूंगा एग्जाम के पेपर में, मेरी मर्जी है। इस क्वेश्चन का ई नॉट सेल निकालने जाओगे, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, सर आयरन का रिडक्शन हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और आपके पास सर कॉपर का, सॉरी आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है, 0.771, लेकिन सर आयोडीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूंगा तो वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, कैलकुलेशन नहीं करनी है, कितना आंसर आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। वाह क्या बात है यार, प्यार हमारा अमर रहेगा। 77% जनता थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब दिक्कत वो नहीं है ना, तो कोई बोलता है सर डाउट नहीं देखते हो, बात ये डाउट देखने जाऊंगा ना, देखो तुम्हारे सामने खोलता हूँ डाउट, अब देखना डाउट क्या रहेगा। जल्दी झोला खाली कर दो यार, डाउट देखने से डर नहीं लगता साहब, डाउट हो तो ना। चलो अब ये देखो, अब -0.14, सर रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस नहीं करना, ऑलरेडी डाउट। अब ये जो तुम पूछ रहे हो क्लास में डिस्कस कर लिया ना, जरूरी नहीं बिना देखे। भाई मैं ऑफलाइन का टीचर हूं ना, तो मुझे पता है क्या क्या मन में आएगा, ठीक है, मुझे पता है क्या क्या मन में आएगा। अब इस डाउट का मैं क्या करूंगा बताओ, प्लीज रिपीट सर, आज इतना ही। अब इसको डाउट बना दिया गया है सर, यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल, कॉमन डाउट देखते, ईएमएफ क्या होता है बताइए, ईएमएफ पूछ रहा है, ईएमएफ पूछ, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ना क्वेश्चन में, फॉर्मूला में ईसी माइनस, बेटा ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, ये मुझे पता होता है कि हाँ भाई ये चीजें आएंगी। देख जो बच्चा पूछ रहा है ना ईसी माइनस ई, सर आप ईसी माइनस ई भी कर सकते हो, लेकिन हाँ दिक्कत यहाँ पे ये है कि भैया आपको हमेशा, अब ये डाउट है 600 प्लस क्रिकेट बस 6/8 करेक्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, समझ नहीं आया, रिपीट प्लीज। नाम भी देखिए, इनका नाम क्या है, रोशन आरा खातून। प्लीज यार थोड़ा सा आप खुद से भी रिपीट कर सकते हैं। जानवी पटेल, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक +2 देन इट इज कॉल्ड वोल्टेइक और गोल्डेनिक सेल, ऑब्वियस है उसी को बोलते हैं। माइनस क्यों लगाया, 8/8 क्यों बनेगा डॉक्टर, ठीक है देख ले, ये माइनस क्यों हो रहा है भाई, एक बात बताना, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, तो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा ना भाई, प्लस का माइनस हो जाएगा, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर छोड़ देता हूं, छुट्टी दे देता हूं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कर लो, फिर छुट्टी देता हूं, कल की क्लास में करूंगा। क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखो, जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखो, ये तो अभी शायद कर भी लिया है, जल्दी बताओ जो भी है, जल्दी बताना इस क्वेश्चन का आंसर। शॉर्ट नोट्स भाई, जहां तक मैं यार, मुझे जहां तक याद है, मैं एक बार, मुझे समरी लेक्चर मैंने कल फिर से बोला था, स्टेट्स ऑफ मैटर का हो गया होगा, केमिकल काइनेटिक्स का शायद कल जाएगा, मैं कर दूंगा शॉर्ट नोट्स आपको। स्टेट्स ऑफ मैटर का तो अपलोड हो जाना चाहिए आजकल में, पता नहीं कल बोला था शाम को करने के लिए कि सर शाम तक या रात तक कर देंगे, लेकिन हाँ
क्या होगा इस रिएक्शन में? ऑलरेडी हाँ मुझे भी लग रहा है, वैल्यू देख के याद आ रहा है मुझे भी। इस रिएक्शन में क्या करना है? तो सर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन। इस रिएक्शन में ई नॉट सेल निकालना है। सर ये फिजिबल बैटरी बनेगी, क्यों? क्योंकि सर आयरन का क्या हो रहा है? रिडक्शन, और सर कॉपर का, सर जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो। सर आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? -0.41, क्योंकि ऑक्सीडेशन दिया है, और ये कितना हो जाएगा? 0.76। क्या हो गया सर? आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 75% जनता अपने पास आ गई। ओके चलो, तो भैया अब आज की क्लास में ईएमएफ निकाल दिया है। अब अगली क्लास में जो हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे भैया, पूरा का पूरा क्वेश्चन से भरा पड़ा स्लाइड है, क्योंकि अब आपको मिलेगा सब कुछ। अटेम्प्ट करना है आपको आज का डीपीपी 1 अटेम्प्ट, डीपीपी 1 आपको ये डीपीपी 1 अटेम्प्ट करना है। डीपीपी 1 के क्वेश्चंस आज मिलेंगे 10-15 जो भी होंगे विद इन सेकंड करने की कोशिश करना, ठीक है। डीपीपी 1 और मॉड्यूल का होमवर्क मैं दे दूंगा, उसके हिसाब से करते रहना बस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भैया मक्खन बना सकते हैं अगर आप लोग साथ दोगे तो। ई नॉट सेल निकालना सिखा दिया है मैंने अपने तरीके से। दूसरी चीज भाई, सब कुछ ना सही तभी अच्छा चलेगा जब आप भी साथ साथ मेहनत करोगे। अगर बैकलॉग यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जैसे आज जिसने बैकलॉग क्रिएट कर लिया वो कल ये समझ ही नहीं पाएगा कि सर किसको कैथोड ले रहे, किसको एनोड ले रहे, एनोड कैथोड किसको क्या होता है। हमने आज बार बार पढ़ा है कि एनोड किसको लेंगे जिसका बेस्ट ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल होगा, कैथोड किसका लेंगे जिसका बेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो ट्राई करना भाई, ट्राई करना चीजों को, मतलब जितनी हो सकती है ना आसान, उतनी आसानी से हम लोग इस बड़े से चैप्टर को भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कल मेरा ये चैप्टर का एक बोलते हैं ना क्लाइमेक्स आके खत्म होगा, क्योंकि कल मैं नॉन्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा, कल इस चैप्टर को थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करूंगा, कल इस चैप्टर को इक्विलिब्रियम से रिलेट करूंगा। तो आई होप सब लोग कल के लिए तैयार हो के आओ, पढ़ के आओ। पोल वोल अपना कितना सही कितना गलत होता है। कोई बच्चा अगर पीछे से आके देखता है, बाद में आता है बैकलॉग या लाइव लेट ज्वाइन करता है, कोई दिक्कत नहीं, अपने ऊपर वर्क करना, ठीक है। आज की मोरल स्टोरी यही थी कि अपने को मोटिवेशन के लिए जरूरी नहीं कि किसी चीज को देखना ही है, आप किसी की लाइफ को भी ऑब्जर्व कर सकते। इस बार नीट 2023 जैसा भी रहा नीट 2024 तो अपना होगा, ये सोच के बैठो, हमेशा ऐसे सोच के बैठो कि यार नीट 2024 में तो एक सीट अपनी कंफर्म है और फर्स्ट काउंसलिंग में कंफर्म है, ठीक है। कैसे होगी, कितनी मेहनत करनी है, वो सब कुछ आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी बहुत सारा मोटिवेशन आप लोग ले रहे हो, कोशिश करते नीट 2024 का सीट पक्का करते, ठीक है ना, एक सीट कंफर्म करते हैं। ओके तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। मॉड्यूल का होमवर्क बेटा मैं दे दूंगा, आप उससे कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो और एंजॉय करते रहो। बाय बाय।